अब बुद्धिपूर्वक किए हुए पाप की निवृत्ति के विषय में राजा जन्मेजय और इंद्रौत मुनि का प्रसंग। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, यदि कोई पुरुष अनजान में किसी प्रकार का पाप कर्म कर बैठे तो वह उससे किस प्रकार मुक्त हो सकता है? भीष्म जी बोले, राजन, इस विषय में शुनक के वंश में उत्पन्न हुए इंद्रौत मुनि ने राजा जन्मेजय को जो बात सुनाई थी वही प्राचीन प्रसंग मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पूर्व काल में परीक्षित का पुत्र राजा जन्मेजय बड़ा ही पराक्रमी था। उसे बिना जाने ही ब्रह्म हत्या का पाप लग गया, इसलिए उसके पुरोहित और सब ब्राह्मणों ने उसका परित्याग कर दिया। इस पाप की आग से वह रात दिन जलता रहता था, इसलिए अंत में राज्य छोड़कर वन में चला गया। वहाँ वह बड़ी तीव्र तपस्या करने लगा। उसने सारी पृथ्वी में देश देश में भटकते अनेक ब्राह्मणों से ब्रह्म हत्या की निवृत्ति के लिए कोई प्रायश्चित पूछा। घूमते घूमते वह महातपस्वी शुनक वंशीय इंद्रौत मुनि के पास पहुंच गया और उनके दोनों पैर पकड़ लिए। राजा को देखकर ऋषि ने बड़ा तिरस्कार किया और उससे कहा, अरे महापापी, तू यहाँ कैसे आ गया? मुझसे तुझे क्या काम है? तू यहाँ से अभी चला जा। मुझे तेरे यहाँ रुकना अच्छा नहीं लगता। ब्राह्मण को मारने के कारण तेरा चित्त अशुद्ध हो गया है। तू निरंतर पाप का ही चिंतन करता है, इसलिए तेरा जीवन व्यर्थ और अत्यंत क्लेश में है। देख, तेरी ही करतूत से तेरे पितरों का वंश नरक में पड़ा है। उन्होंने तुझसे जो जो आशाएं बांध रखी थी, आज वे सब व्यर्थ होगी। जिनका पूजन करने से मनुष्य स्वर्ग, आयु, सुयश और संतान प्राप्त करते हैं, उन ब्राह्मणों से ही तू बिना काम द्वेष करता है। अब अपने पाप के कारण तू अनेकों वर्षों तक उल्टा सिर किए नरक में पड़ा रहेगा। वहाँ लोहे के समान चोंचों वाले गिद्ध और मोर तुझे नोच नोच कर दुखी करेंगे। उसके बाद भी तुझे किसी पाप योनि में ही जन्म लेना पड़ेगा। यदि तू ऐसा समझता है कि जब इस लोक में ही पाप का कोई फल नहीं मिलता तो परलोक में ही क्या रखा है, तो इस बात का निश्चय तुझे यमदूत करा देंगे। मुनिवर इंद्रौत के इस प्रकार कहने पर राजा जन्मेजय ने कहा, मुने, मैं अवश्य धिक्कार के ही योग्य हूँ। अतः अपने भुजे जो भला बुरा कहा है वह उचित ही है। मैं आपकी कृपा का भिखारी हूँ। मैं प्रतिताप अग्नि से अपनी सारी पाप राशि को भस्म कर रहा हूँ। अपने कुकर्मों पर दृष्टि जाने से मेरे मन में तनिक भी चैन नहीं है। मैं सच कहता हूँ, यमराज से भी मुझे बड़ा भय लग रहा है। मेरे हृदय में जो ये पाप का कांटा साल रहा है, उसे निकाले बिना मैं कैसे जीवित रह सकता हूँ? अतः आप मुझे इससे मुक्त होने का कोई उपाय बताइए। मैं चाहता हूँ किसी प्रकार मेरे वंश का नाश ना हो, ये संसार में बराबर बना रहे। अपने कर्म के लिए मुझे अत्यंत खेद है। अब तो जैसे बने वैसे मेरी रक्षा कीजिए। पंडित लोग जैसे बालक की बुद्धि पर ध्यान नहीं देते और पिता जैसे पुत्र के अपराध की ओर नहीं देखते, उसी प्रकार मेरी बुद्धि और करनी पर ध्यान न देकर आप मुझ पर प्रसन्न होइए। इंद्रौत ने कहा, तुम ब्राह्मणों की शक्ति और वेद शास्त्रों में बतलाया हुआ उनका महात्म तो जानते ही हो, इसलिए ब्राह्मणों की शरण लो और ऐसा काम करो जिससे तुम्हें शांति मिले। प्रसन्न हुए ब्राह्मणों की शरण जाने से ही तुम्हारी परलोक में रक्षा होगी। अथवा यदि तुम अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हो तो सदा धर्म पर ही दृष्टि रखो। जन्मेजय ने कहा, मैं अपने पाप के कारण बहुत संतप्त हूँ। अब आगे मैं कभी धर्म का लोप नहीं करूँगा। मुझे कल्याण की इच्छा है और अब मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ, इसलिए आप मुझ पर प्रसन्न होइए। इंद्रौत ने कहा, राजन, मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम दंभ और मान को छोड़कर मेरे प्रति सच्ची प्रीति रखो। समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहो, अपने धर्म पर दृष्टि रखो। मैं अब केवल धर्म समझकर ही तुम्हें स्वीकार कर रहा हूँ। इससे मेरा प्रधान उद्देश्य यही समझो कि तुम्हें ब्राह्मणों के प्रति पूर्ण सद्भाव रखना चाहिए। तुम ऐसी प्रतिज्ञा करो कि मैं ब्राह्मणों से कभी द्रोह नहीं करूँगा। जन्मेजय बोला, ब्राह्मण, मैं आपके चरण स्पर्श करके प्रतिज्ञा करता हूँ कि अब कभी मन, वचन या कर्म से ब्राह्मणों के साथ द्रोह ना करूँगा। इंद्रौत ने कहा, राजन, अब तुम्हारा चित्त बदल गया है, इसलिए मैं तुम्हें धर्म का उपदेश करूँगा। लोग कहते हैं कि यदि राजा दुष्चरित्र हो तो अवश्य ही वह सारे राष्ट्र को संतप्त कर डालता है। तुम भी पहले ऐसे ही थे, किंतु अब तुम्हारी दृष्टि धर्म पर है। संपन्न मनुष्य, उदार, कृपण या तपस्वी कुछ भी हो सकता है, किंतु यदि बिना विचार किए कोई काम किया जाता है तो उसे दुख ही होता है। प्रत्येक काम सोच समझकर करना ही अच्छा है। यज्ञ, दान, दया, वेद और सत्य, ये पांचों ही पवित्र हैं। इनके सिवा अच्छी प्रकार से किया हुआ तप भी परम पवित्र है और यही राजा का पूर्णतः पवित्र करने वाला है। उसका अच्छी तरह अनुष्ठान करने से तुम परम कल्याणकारी धर्म की उपलब्धि कर सकते हो। इसी प्रकार पवित्र क्षेत्रों की यात्रा से भी बड़ा पुण्य होता है। कुरुक्षेत्र पवित्र स्थान है, उसकी अपेक्षा सरस्वती नदी अधिक पवित्र है। सरस्वती से भी दूसरे कई तीर्थ ज्यादा पवित्र हैं। उनमें भी पृथुदक विशेष पवित्र है। उसमें स्नान करने और उसका जल पीने से मनुष्य को चाहे वह कल ही क्यों ना हो मर जाए, इसकी चिंता नहीं सताती, अर्थात उसका जीवन सफल हो जाता है।
यदि तुम महासरोवर पुष्कर, प्रभास, उत्तर मानसरोवर, कालोदक तथा ध्वजदती और सरस्वती नदी के संगम मानसरोवर आदि तीर्थों में जाकर स्नान करोगे तो तुम्हें दीर्घायु प्राप्त होगी। इसके सिवा तुम्हें ब्राह्मणों की प्रसन्नता भी संपादन करनी चाहिए। वे तुम्हारा तिरस्कार करें और तरह तरह से तुम्हारी अपेक्षा करें, तुम भी ऐसा नियम कर लो कि मैं उन्हें कभी कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा। इस प्रकार अपने सब काम करते हुए तुम परम कल्याण प्राप्त कर सकते हो। यदि मनुष्य से कोई अपराध बन जाए तो उसके लिए पश्चाताप करने से वह पाप से मुक्त हो जाता है। यदि दूसरी बार फिर पाप बन जाए तो अब फिर ऐसा काम नहीं करूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा करने से पाप मुक्त हो सकता है। तथा ऐसा निश्चय करे कि अब भविष्य में सर्वदा धर्म का ही आचरण करूंगा तो तीसरी बार के पाप से भी मुक्ति हो जाती है। यदि पवित्र भाव में तीर्थों में भ्रमण करता रहे अनेकों पापों से छूट जाता है। तपस्या में लगे हुए मनुष्य के तो सब पाप तत्काल छूट जाते हैं। जिस मनुष्य को कलंक लगा हो वह 1 वर्ष तक अग्नि की उपासना करने से उससे मुक्त हो सकता है। गर्भ हत्या करने वाले पुरुष का पाप 3 वर्ष तक अग्नि की उपासना करने से अथवा महासर, पुष्कर, प्रभास और उत्तर मानसरोवर आदि तीर्थों से 100 योजन तक यात्रा करने से छूट जाता है। जिस मनुष्य ने जितने प्राणियों की हिंसा की हो वह उसी जाति की उतने ही प्राणियों की मृत्यु से रक्षा करे तो पाप मुक्त हो जाता है। मनु जी कहते हैं कि जल में डुबकी लगाकर 3 बार अघमर्षण मंत्र जपने से उसी प्रकार पापों से छूट जाता है जैसे अश्वमेध यज्ञ के अंत में अभृत स्नान कराने से। इससे तुरंत ही उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे सम्मान मिलता है और सब प्राणी प्रसन्न होकर उसके सामने जड़ एवं मुख के समान हो जाते हैं। बृहस्पति जी का मत है कि यदि मनुष्य पहले बिना जाने पाप करके फिर बुद्धिपूर्वक पुण्य कर्म करे तो इससे उसके पूर्व पाप का इसी प्रकार नाश हो जाता है। जैसे क्षार लगने से वस्त्र का मैल छूट जाता है, सूर्य जिस प्रकार प्रातःकाल उदित होकर रात्रि के सारे अंधकार को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार शुभ कर्म करके मनुष्य अपने सभी पापों का अंत कर देता है। भीष्म जी कहते हैं, राजन, राजा जन्मेजय को इस प्रकार उपदेश देकर मुनिवर इंद्रौत ने उससे विधिपूर्वक अश्वमेध यज्ञ कराया। इससे उसका सब पाप नष्ट हो गया और वह प्रज्वलित अग्नि के समान दैदीप्यमान होने लगा। मृतक की पूर्ण जीवन प्राप्ति के विषय में एक ब्राह्मण बालक के जीवित होने का प्रसंग। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, क्या आपने कभी कोई ऐसा पुरुष देखा या सुना है जो एक बार मरकर फिर जी उठा हो? भीष्म जी बोले, राजन, पूर्व काल में नैमिषारण्य क्षेत्र में गिद्ध और गीदड़ के संवाद रूप से एक घटना हुई थी, वह तुम सुनो। एक बार किसी ब्राह्मण की बड़ी कठिनता से प्राप्त हुआ सुंदर बालक बाल्यावस्था में ही चल बसा। तब उसके कुछ संबंधी शोक से रोते बिलखते उसे लेकर शमशान में गए। वे बालक को हृदय से लगाकर अत्यंत करुण क्रंदन करने लगे। उन्होंने उसे पृथ्वी पर रख तो दिया किंतु वहां से लौटने का साहस न कर सके। उनके रोने का शब्द सुनकर वहां एक गिद्ध आया और उनसे कहने लगा, अब तुम अपने इस एकमात्र बालक को छोड़कर चले जाओ, व्यर्थ विलंब मत करो। जो लोग अपने मृतक संबंधियों को लेकर शमशान में आते हैं और जो नहीं आते उन सभी को अपनी आयु समाप्त होने पर संसार से कूच करना ही पड़ता है। ये शमशान भूमि गिद्ध और गीदड़ों से भरी हुई है, इसमें सर्वत्र नर कंकाल दिखाई पड़ रहे हैं, इसलिए ये सभी प्राणियों के लिए भयावह है। आप लोगों का यह अधिक नहीं ठहरना चाहिए। प्राणियों की गति ऐसी ही है कि एक बार काल के गाल में पड़ जाने पर फिर कोई जीव नहीं लौटता। इस मृत्यु लोक में जो भी जन्मा है उसे एक दिन अवश्य मरना होगा। देखो, अब सूर्य भगवान अस्ताचल के अंचल में पहुंच चुके हैं, इसलिए इस बालक का मुंह छोड़कर तुम अपने घर लौट जाओ। युधिष्ठिर, उस गिद्ध की बात से सुनकर वे सब लोग बालक को पृथ्वी पर लिटाकर वहां से रोते बिलखते चलने लगे। इतने ही में एक काले रंग का गीदड़ अपनी मांद में से निकलकर वहां आया और उनसे कहने लगा, मनुष्यों, वास्तव में तुम बड़े स्नेह शून्य हो। अरे मूर्खो, अभी तो सूर्य अस्त भी नहीं हुआ, इतने डरते क्यों हो? कुछ तो स्नेह निभाओ। संभव है किसी शुभ घड़ी के प्रभाव से ये बालक जी ही उठे। तुम कैसे निर्दयी हो? तुमने पुत्र स्नेह को तिलांजलि देकर इस नन्हे से बालक को पृथ्वी पर कुशा बिछाकर सुला दिया है, उसे इस भीषण शमशान में छोड़कर जाने को तैयार हो गए हो। क्या इस बच्चे में तुम्हारा कुछ भी स्नेह नहीं है? देखो, पशु पक्षियों का अपने बच्चों पर कैसा स्नेह होता है। यद्यपि उनका पालन पोषण करने पर भी उन्हें इस लोक या परलोक में उनसे कोई फल नहीं मिलता, परंतु मनुष्यों में तो स्नेह ही कहाँ है जो उन्हें शोक हो। ये तुम्हारा वंशधर बालक है, इसे छोड़कर अब तुम कहाँ जाना चाहते हो? अरे अभी देर तक आंसू बहाओ और प्यार के साथ जी भरकर इसे देखो। शरीर से क्षीण होते हुए मुकदमे में फंसे हुए शमशान की ओर जाते हुए पुरुष का साथ उसके बंधु बांधव ही दिया करते हैं, दूसरे लोग नहीं। हाय, इस कमल नयन बालक को छोड़कर जाने के लिए तुम्हारे पैर कैसे उठते हैं? गीदड़ की ये बातें सुनकर वे सब लोग उसी समय शव के पास लौट आए। अब वह गीद कहने लगा, अरे बुद्धिहीन मनुष्यों, इस अत्यंत तुच्छ मंदमती गीदड़ की बातों में आकर तुम लौट कैसे आए? थोथे काठ के समान इस पंचभूतों के छोड़े हुए चेष्टाहीन शरीर के लिए तुम शोक क्यों करते हो? अब तुम तीव्र तपस्या में लग जाओ, उससे तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। देखो, तपस्या के प्रभाव से सब कुछ मिल सकता है।
व्यर्थ विलाप करने में क्या रखा है। धन, गौ, सोना, मणि, रतन और पुत्र सबका मूल तप ही है। तप से ही ये सब चीजें मिल सकती हैं। मनुष्य अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही सुख दुख को लेकर जन्मता है। पिता के कर्मों से पुत्र और पुत्र के कर्मों से पिता बंधा हुआ नहीं है। सब अपने आप पाप पुण्य से बंधे हैं और अंत में इस मृत्यु मार्ग से ही जाते हैं। अतः तुम प्रयत्न पूर्वक धर्म का आचरण करो, अधर्म में मन मत ले जाओ तथा देवता और ब्राह्मणों के साथ समय अनुसार बर्ताव करो। शोक और दीनता छोड़ दो, पुत्र की मोह ममता से दूर हो जाओ, इसे यही खुले मैदान में छोड़कर चले जाओ। देखो कोई कैसा ही प्यारा हो, यहाँ छोड़कर फिर किसी के बंधु बांधव इस स्थान पर अधिक देर नहीं ठहरते। उन्हें अपने स्नेह बंधन तोड़कर आंखों में आंसू भर लौटना ही होता है। कोई बुद्धिमान हो या मूर्ख, धनवान हो या निर्धन, उसे अपने शुभ कर्मों को लेकर काल के अधीन होना ही पड़ता है। अच्छा शोक करके ही तुम क्या कर लोगे। सबका शासक तो काल ही है, जो सबको एक नज़र से देखता है। ये कराल काल युवा, बालक, वृद्ध और गर्भस्थ जीवों को भी लील जाता है। इस संसार की ऐसी ही गति है। इस पर गीदड़ ने कहा, अरे तुम तो पुत्र स्नेह में भरकर बहुत चिंतातुर थे, किंतु इस मनमती गिद्ध ने तुम्हारे स्नेह को शिथिल कर दिया है। इसी से उनकी सरल युक्ति युक्त विश्वसनीय सी जान पड़ने वाली बातों में आकर तुम लोग स्नेह को तिलांजलि देकर घर लौटने के लिए तैयार हो गए हो। आखिर ये तुम्हारे ही रक्त और मांस से बना है, तुम्हारे आधे शरीर के समान है, अपने पितरों के वंश की वृद्धि करने वाला है। इसे वन में छोड़कर तुम कहाँ जाओगे। अच्छा इतना ही करो, जब तक सूर्य अस्त न हो तब तक यहाँ ठहरो। इसके बाद तुम इसे या तो साथ ले जाना या यही बैठे रहना। गीत ने कहा, मनुष्यों, मुझे जन्म लिए आज 1000 वर्ष से अधिक हो गए, किंतु मैंने तो कभी किसी स्त्री पुरुष नपुंसक को मरने के बाद फिर जीवित होते नहीं देखा। देखो इसका मृतदेह निस्तेज और काठ के समान हो गया है। ऐसे प्राणहीन शरीर को छोड़कर तुम चले क्यों नहीं जाते हो। तुम्हारा ये स्नेह और परिश्रम तो व्यर्थ ही है, इससे कोई फल हाथ लगने वाला नहीं है। मैं तुमसे अवश्य कुछ कठोर बातें कह रहा हूँ, परंतु ये हेतु गर्भित है और मोक्ष धर्म से संबंध रखने वाली है। इसलिए मेरी बात मानकर तुम अपने अपने घर चले जाओ। किसी मरे हुए संबंधी को देखकर और उसके कामों को याद करके तो मनुष्य को शोक दुगना हो जाता है। गीद की ये बातें सुनकर सब लोग लौटने लगे। उसी समय गीदड़ तुरंत उनके पास आया और कहने लगा, भैया देखो तो सही, इस बालक का रंग कैसा सोने के समान दैदीप्यमान है। ये एक दिन अपने पितरों को पिंड दान करेगा। तुम इस गीद की बातों में आकर इसे छोड़े क्यों जाते हो। इसे छोड़कर जाने से तो तुम्हारे स्नेह वियोग, व्यथा और रोने धोने में कमी आवेगी नहीं। हाँ, तुम्हारा संताप अवश्य बढ़ जाएगा। एक बार राज ऋषि श्वेत का भी बालक मर गया था, किंतु धर्म श्वेत ने फिर उसे जीवित कर लिया था। इसी प्रकार यदि तुम्हें भी कोई सिद्ध मुनि या देवता मिल जाए तो वे रोते देखकर तुम्हारे ऊपर कृपा कर सकते हैं। गीदड़ के इस प्रकार कहने पर वे सब लोग फिर शमशान में लौट आए और उस बालक का सिर गोद में रखकर फूट फूट कर रोने लगे। उनके रुदन का शब्द सुनकर गिद्ध ने उनके पास आकर कहा, अरे लोगों, तुम इस बालक को अपने आंसुओं से क्यों भिगो रहे हो तथा हाथों से दबा दबा कर क्यों इसकी मिट्टी खराब कर रहे हो। ये तो धर्मराज की आज्ञा से सदा के लिए सो गया है। जो बड़े भारी तपस्वी, धनी और बुद्धिमान होते हैं उन्हें भी मृत्यु के हाथ में पड़ना ही होता है। अंत में उन्हें भी इस शमशान भूमि में आश्रय मिलता है। तब बार बार लौटकर शोक का बोझा सिर पर धारण करने से कोई लाभ नहीं है। अब इसके पुनर्जीवन की कोई आशा नहीं है। जो व्यक्ति एक बार देह से नाता तोड़कर मर जाता है वह फिर उसी शरीर में नहीं आ सकता। यदि सैकड़ों गीदड़ भी इसके लिए अपना शरीर बलिदान कर दे तो भी अब ये बालक नहीं जी सकता। हाँ, यदि रुद्रदेव, स्वामी कार्तिकेय, ब्रह्मा या विष्णु इसे वर दे तो ये जी सकता है। तुम्हारे आंसू बहाने, लंबे लंबे श्वास लेने या डीग फोड़कर रोने से इस पुनर्जीवन नहीं मिल सकता। अतः बुद्धिमान पुरुष को अप्रिय आचरण, कटु भाषण, दूसरों के साथ द्रोह, अधर्म और असत्य का दूर से ही त्याग कर देना चाहिए तथा धर्म, सत्य, शास्त्र ज्ञान, न्याय, सर्वभूत दया, अकुटिलता और सृजनता आदि गुणों का प्रयत्न पूर्वक संपादन करना चाहिए। अब मर जाने पर इस बालक के लिए रो रो कर तुम क्या कर लोगे। गीत के ऐसा कहने पर वे उस बालक को वहीं पृथ्वी पर पड़ा छोड़कर रोते भी लगते घर लौटने लगे। इसी समय गीदड़ फिर कहने लगा, अरे तुम्हें धिक्कार है, तुम इस गीद की बातों में आकर बुद्धिहीनों की तरह पुत्र स्नेह को तिलांजलि देकर कैसे जा रहे हो। ये गिद्ध तो बड़ा पापी है। इसकी बात मानकर तुम इस रूपवान और कुल की शोभा बढ़ाने वाले बालक को छोड़कर कहाँ जाओगे। मैं सच कहता हूँ, मुझे अपने मन से तो ये बालक जीवित ही जान पड़ता है। इसका नाश नहीं हुआ है। इसे छोड़कर तुम सुख नहीं पा सकोगे। देखो तुम्हारी सुख की घड़ी समीप ही है। निश्चय रखो, सुख तुम्हें अवश्य मिलेगा।
गीत बोला, ये वन्य प्रदेश प्रेतों से भरा हुआ है, इसमें अनेकों यक्ष राक्षस रहते हैं, इसलिए ये बहुत ही भयानक है। तुम इस शव को यही छोड़कर सूर्यास्त होने से पहले इसका क्रियाक्रम कर दो। इस भयानक स्थान में जो जीव रहते हैं वे सभी विकराल, क्लेवर वाले और मांसाहारी हैं। रात में वे तुम्हें तंग करेंगे। ये वन्य भूमि बड़ी डरावनी है, यहाँ ठहरने से तुम्हें भय लगेगा। इस बालक का शरीर तो अब काठ के समान निष्प्राण है, तुम इसे छोड़कर चले जाओ। गीदड़ ने कहा, ठहरो ठहरो, जब तक सूर्य का प्रकाश है तब तक यहाँ किसी प्रकार का खटका नहीं है। उस समय तो तुम स्नेहपूर्वक इस बालक को देखते हुए यहीं रहो, यथेच विलाप करो। यदि तुम इस गीत की कठोर और घबराहट में डालने वाली बातों में आ जाओगे तो इस बालक को हाथ से धो बैठोगे। भीष्म जी कहते हैं, राजन, वे गिद्ध और गीदड़ दोनों ही भूखे थे, परंतु उनमें से गिद्ध तो यही कहता रहा कि अब सूर्यास्त हो गया और गीदड़ ने यही कहा कि अभी अस्त नहीं हुआ। वास्तव में दोनों ही अपना अपना काम बनाने पर तुले हुए थे, दोनों ही ज्ञान की बातें बनाने में कुशल थे। उनकी बात मानकर वे कभी तो घर जाने को तैयार होते, कभी फिर रुक जाते। अपना काम बनाने में कुशल गिद्ध और गीदड़ ने उन्हें चक्कर में डाल दिया और वे शोकवश रोते हुए वहीं खड़े रहे। इसी समय श्री पार्वती जी की प्रेरणा से उनके सामने भगवान शंकर प्रकट हुए। उन्होंने उनसे वर मांगने को कहा। तब सभी लोग अत्यंत विनीत और दुखित होकर बोले, भगवान, इस एकमात्र पुत्र के वियोग से हम मृतक से हो रहे हैं और पुनः जीवन लाभ करने के लिए आतुर हैं, अतः आप इस बालक को जीवन दान देकर हमें मरने से बचाइए। जब उन लोगों ने आंखों में आंसू भरकर भगवान से ऐसी प्रार्थना की तो उन्होंने उसे जीवित कर दिया और 100 वर्ष की आयु दी तथा उन गिद्ध और गीदड़ को भूख मिट जाने का वर दे दिया। ऐसा वर पाकर उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और वे सभी बड़े हर्षित और कृतकृत्य होकर नगर की ओर चले गए। राजन, यदि कोई व्यक्ति दृढ़ निश्चय के साथ किसी काम के पीछे लगा रहे, उसे उबे नहीं, तो भगवान की कृपा से शीघ्र ही उसे सफलता मिल सकती है। देखो, भगवान शंकर की कृपा से उन दुखी मनुष्यों ने सुख प्राप्त कर लिया और बालक को पुनर्जीवन मिलने से वे बड़े ही चकित और आनंदित हुए तथा उसे लेकर बड़े चाव से नगर में चले आए। जो पुरुष धर्म, अर्थ और मोक्ष का मार्ग प्रदर्शित करने वाले इस आख्यान को सुनता है वह इस लोक और परलोक में निरंतर सुख पाता है। प्रबल शत्रु से बचने का उपाय बताने के लिए सेमल वृक्ष और वायु का प्रसंग। राजा युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, यदि कोई कमजोर मनुष्य मूर्खता से अपने पास रहने वाले किसी बलवान पुरुष से वैर बांध ले, वह क्रोध में भरकर आवे, तो उसे किस प्रकार अपना बचाव करना चाहिए? भीष्म जी बोले, भरत श्रेष्ठ, इस विषय में सेमल वृक्ष और वायु का संवाद रूप ये पुरातन इतिहास प्रसिद्ध है। बहुत दिन हुए हिमालय के ऊपर एक बहुत बड़ा सेमल का वृक्ष था। हरे भरे पत्तों से लदी उसकी लंबी लंबी शाखाएं सब ओर फैली हुई थी। उसके नीचे अनेकों मतवाले हाथी और मृग आदि विश्राम करते थे। उसकी छाया बड़ी ही घनी थी तथा उसका घेरा 400 हाथ था। अनेकों व्यापारी और वन में रहने वाले तपस्वी लोग मार्ग में जाते समय उसके नीचे ठहरते थे। एक दिन श्री नारद जी उधर से होकर निकले। उन्होंने उसकी लंबी लंबी शाखाएं और चारों ओर झूमती हुई डालियां देखकर उसके पास जाकर कहा, शालमले, तुम बड़े ही रमणीय और मनोहर हो। वृक्ष परवर, तुमने कहा तुम्हारे कारण हमें नित्य ही बड़ा सुख मिलता है। तुम्हारी छत्र छाया में नेकों पक्षी, मृग और गज सर्वदा निवास करते हैं। मैं देखता हूँ तुम्हारी लंबी लंबी शाखा और सघन डालियों को वायु कभी नहीं तोड़ता। सो क्या पवन देव का तुम्हारे ऊपर विशेष प्रेम है अथवा वह तुम्हारा मित्र है, जिससे कि इस वन में वह सदा ही तुम्हारी रक्षा करता है? अजी, ये वायु तो जब वेग भरता है तो छोटे बड़े सभी प्रकार के वृक्षों और पर्वत शिखरों को भी अपने स्थान से हिला देता है। अवश्य भीष्म होने पर भी तुमसे बंधुत्व मैत्री बनाने के कारण ही वायुदेव सर्वदा तुम्हारी रक्षा करता रहता है। मालूम होता है तुम वायु के समान अत्यंत विनम्र होकर कहते होंगे कि मैं तो आपका ही हूँ, इसी से वे तुम्हारी रक्षा करता है। सेमल ने कहा, ब्राह्मण, वायु ना मेरा मित्र है, ना बंधु, ना सुहृद है। वह ब्रह्म भी नहीं है जो मेरी रक्षा करेगा, किंतु मेरे अंदर जो भीषण बल और पराक्रम है उसके आगे वायु की शक्ति 18वें अंश के बराबर भी नहीं है। जिस समय वह वृक्ष, पर्वत तथा दूसरी वस्तुओं को तोड़ता फोड़ता मेरे पास पहुंचता है, उस समय मैं अपने पराक्रम से उसकी गति रोक देता हूँ। नारद जी ने कहा, शालमले, इस विषय में तुम्हारी दृष्टि निस्संदेह ठीक नहीं है। संसार में वायु के समान तो कोई भी बलवान नहीं है, उसकी बराबरी तो इंद्र, यम, कुबेर और वरुण भी नहीं कर सकते। फिर तुम्हारी तो बात ही क्या है। संसार में जीव जितनी भी चेष्टाएं करते हैं उन सब का हेतु प्राणप्रद वायु ही है। वास्तव में तुम बड़े ही सारहीन और दुर्बुद्धि हो, केवल बहुत सी बातें बनाना जानते हो, इसी से अच्छे झूठ बोल रहे हो। चंदन, स्पंदन, साल, सरल, देवदारू, बैद और धनमन आदि जो तुमसे अधिक बलवान वृक्ष हैं, वे भी वायु का ऐसा निरादर नहीं करते। वे अपने और वायु के बल को अच्छी तरह जानते हैं, इसी से वह सदा उसे सिर झुकाते हैं। तुम जो वायु के अनंत बल को नहीं जानते, ये तुम्हारा मोह ही है।
अच्छा तो अब मैं भी वायु के पास जाकर तुम्हारी ये बातें सुनाता हूँ। भीष्म जी कहते हैं, राजन, शाल्मली का इस प्रकार झपटकर ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ नारद जी ने वायुदेव के पास आकर उसकी सब बातें सुना दी। इससे उसे बड़ा क्रोध हुआ और वह उस सेमल के पास जाकर कहने लगा, शाल्मले, जिस समय नारद जी तेरे पास होकर निकले थे उस समय क्या तूने उनसे मेरी निंदा की थी? तू जानता नहीं मैं साक्षात वायुदेव हूँ। देख, मैं अभी तुझे अपनी शक्ति का परिचय कराई देता हूँ। ब्रह्मा जी ने प्रजा की उत्पत्ति करते समय तेरी छाया में विश्राम किया था, इसी से अब तुम मुझ पर कृपा करता आ रहा था। तू मेरी झपट से बचा रहता, परंतु अब तू एक साधारण जीव के समान मेरी अवज्ञा करने लगा। अच्छा तो ले, मैं तुझे अपना रूप दिखाता हूँ, जिससे फिर कभी तुझे मेरा तिरस्कार करने का साहस ना हो। वायु के इस प्रकार कहने पर सेमल ने हंसकर कहा, पवन देव, यदि तुम मुझ पर कुपित हो तो अवश्य अपना रूप दिखाओ। देखिए, क्रोध करके तुम मेरा क्या कर लेते हो। मैं तुमसे बल में कहीं बढ़ चढ़ कर हूँ, इसलिए तुम जरा भी नहीं डर सकना। अजी, अधिक बलवान तो वे ही होते हैं जिनके पास बुद्धि बल होता है। जिनमें केवल शारीरिक बल होता है उन्हें वास्तविक बलवान नहीं माना जाता। शाल्मली के ऐसा कहने पर पवन बोला, अच्छा, कल मैं तुझे अपना पराक्रम दिखाऊंगा। इतने ही में रात आ गई। शाल्मली ने अपने वायु के समान बलि न देखकर सोचा, मैंने नारद जी से जो कुछ कहा था वह ठीक नहीं था। बल में वायु के समान मैं बहुत असमर्थ हूँ, इसमें संदेह नहीं। मैं तो दूसरे कई वृक्षों से भी दुर्बल हूँ, परंतु बुद्धि में मेरे समान उनमें कोई नहीं है। अतः बुद्धि का आश्रय लेकर ही वायु के भेद से छूटूंगा। यदि दूसरे वृक्ष भी उसी प्रकार की बुद्धि का आश्रय लेकर वन में रहेंगे तो निस्संदेह उन्हें कुपित वायु से किसी प्रकार की क्षति नहीं हो सकेगी। भीष्म जी कहते हैं, सेमल ने ऐसा विचार कर स्वयं ही अपनी शाखा, डालियाँ और फूल पत्ते आदि गिरा दिए तथा प्रातःकाल आने वाले वायु की प्रतीक्षा करने लगा। समय होने पर वायु क्रोध से सनसनाता हुआ और अनेकों विशाल वृक्षों को धाराशायी करता हुआ वहां आया। जब उसने देखा कि अपनी शाखा और फूल पत्ते आदि गिराकर ठूंठ बना खड़ा है तो उसका सारा क्रोध उतर गया। उसने मुस्कुराकर कहा, अरे सेमल, मैं भी क्रोध में भरकर तुझे ऐसा ही कर देना चाहता था। तेरे पुष्प, स्कंद और शाखा आदि नष्ट हो गए हैं तथा अंकुर और पत्ते भी झड़ चुके हैं। अपनी कुमति से तू मेरे बल पराक्रम का शिकार बना है। वायु की ऐसी बात सुनकर सेमल को बड़ा संकोच हुआ। वह नारद जी की कही हुई बातें याद करके पछताने लगा। राजन, इस प्रकार जो व्यक्ति दुर्बल होने पर भी अपने बलवान शत्रु से विरोध करता है उस मूर्ख को इस सेमल के समान ही संतप्त होना पड़ता है। इसलिए बलवान शत्रुओं से कभी वैर नहीं ठानना चाहिए, क्योंकि आग जैसे तिनकों में बैठ जाती है उसी प्रकार बुद्धिमान की बुद्धि उसके नाश का कोई उपाय निकाल लेती है। वस्तुतः बुद्धि और बल के समान मनुष्य के पास कोई दूसरी चीज नहीं है। इसलिए समर्थ पुरुष को बालक, मूर्ख, अंधे, बहरे और अपने से विशेष बलवान के व्यवहार को सर्वदा सहते रहना चाहिए। ये बात मैं तुम्हारे अंदर खूब देखता हूँ। भरत श्रेष्ठ, यहाँ तक मैंने तुम्हें कुछ राज धर्म और अपधर्म सुनाए, बताओ अब और क्या सुनाऊं। लोभ में पाप, शिष्ट पुरुषों के लक्षण, अज्ञान के दोष तथा दम की प्रशंसा। युधिष्ठिर ने पूछा, भरत श्रेष्ठ, अब मैं ये सुनना चाहता हूँ कि पाप का अधिष्ठान क्या है और किससे उसकी प्रवृत्ति होती है। भीष्म जी बोले, राजन सुनो, लोभ एक बड़ा भारी ग्रह है और लोभ से ही पाप की प्रवृत्ति होती है। लोभ से ही पाप, अधर्म और दुख का जन्म होता है तथा जिसमें फंसकर मनुष्य पापी बनते हैं उस कपट का मूल भी लोभ ही है। लोभ से ही काम, क्रोध, मोह, माया, अभिमान और अनम्रता की उत्पत्ति होती है। लोभ से ही अक्षमा, निर्लज्जता, श्रीनाश, धर्म क्षय, चिंता और अपकीर्ति का जन्म होता है तथा लोभ से ही कृपणता, अत्यंत तृष्णा, विकर्मों में प्रवृत्ति, कुलाभिमान, रूप और ऐश्वर्य का मद, समस्त प्राणियों से द्रोह, सबका तिरस्कार, सबके प्रति अविश्वास, सभी के प्रति निष्ठुरता आदि दोषों का प्रादुर्भाव होता है। दूसरे के धन को चुरा लेना, दूसरों की बहु बेटियों का शील नष्ट करना, वाणी और मन की चंचलता, निंदा में रुचि होना, काम तथा स्वाद इंद्रियों की प्रबलता, मिथ्या भाषण की दुर्निवार प्रवृत्ति, दूसरों से घृणा करना और डींग मारना, मत्सरता और ना करने योग्य कामों को कर बैठना, इन सब दुर्गुणों का कारण भी लोभ ही है। मनुष्य बूढ़ा हो जाता है तब भी लोभ में शिथिलता नहीं आती। जिस प्रकार अनेकों नदियों की जल राशि को अपने में लीन करके भी समुद्र की पूर्ति नहीं होती, उसी तरह कितने ही धन और भोग्य पदार्थ मिल जाएं, लोभ का पेट नहीं भरता। राजन, इसके वास्तविक स्वरूप तो देवता, गंधर्व, असुर, नाग तथा संसार के अन्य प्राणियों में से कोई नहीं जान सकता। अतः संयत चित्त पुरुष को किसी प्रकार मोह और लोभ को ही काबू में करना चाहिए। लोभी मनुष्यों में दंभ, द्रोह, निंदा, चुगली और मत्सर ये सभी दोष रहते हैं। बहुश्रुत लोग बड़े बड़े शास्त्रों का
कंठस्थ कर लेते हैं और सब प्रकार की शंकाओं का भी समाधान कर सकते हैं, किंतु इस पापी के चुंगल में फंसकर वे सदा दुख भोगते रहते हैं। उनमें द्वेष और क्रोध की अधिकता रहती है। शिष्टाचार से वे दूर पड़ जाते हैं। बोलचाल में बड़े मीठे किंतु भीतर से बड़े कठोर हो जाते हैं। उनकी स्थिति घास फूस से ढके हुए कुएं के समान होती है। वे बड़े शुद्ध और धर्म के नाम पर संसार को धोखा देने वाले हो जाते हैं। वे अनेकों मनमाने मार्ग खड़े कर देते हैं तथा सत्पुरुषों के स्थापित किए मार्ग और धर्मों का नाश करने पर तुले रहते हैं। इन लोभग्रस्त दुरात्मा पुरुषों के कारण समाज के जिस संग में विकार आता है वे भी ऐसे ही कुकर्म करने लगता है। अब मैं तुमसे शिष्ट पुरुषों का वर्णन कर रहा हूँ। उनसे ही तुम अपने मन के संदेह पूछना। उनका संग करने से मनुष्य को पुनर्जन्म अथवा परलोक का भय नहीं रहता। इन लोगों की मांस भक्षण में प्रवृत्ति नहीं होती। ये प्रिय और अप्रिय को समान समझते हैं। इन्हें शिष्टाचार और इंद्रिय संयम प्रिय होता है। सुख और दुख में इनकी समान दृष्टि होती है तथा सत्य ही इनका परम लक्ष्य होता है। ये देते हैं, लेते नहीं। स्वभाव से बड़े दयालु एवं पितृ देवता और अतिथियों के सेवक होते हैं तथा दूसरों का हित करने के लिए सर्वदा उद्यत रहते हैं। ये सभी का उपकार करने वाले, सब प्रकार के धर्मों का पालन करने वाले, दूसरों के लिए सर्वस्व निछावर कर देने वाले और बड़े वीर होते हैं। इन्हें कोई भी पुरुष अपने निश्चय से डिगा नहीं सकता। इनको भेद ये सभी का उपकार करने वाले, सब प्रकार के धर्मों का पालन करने वाले, दूसरों के लिए सर्वस्व निछावर कर देने वाले बड़े वीर होते हैं। इन्हें कोई भी पुरुष अपने निश्चय से डिगा नहीं सकता तथा इनके आचरण में पूर्ववर्ती सत्पुरुषों के आचरण से कोई भेद नहीं आता। ये किसी को आतंकित करने वाले, चपल स्वभाव या क्रूर भी नहीं होते। सर्वदा सन मार्ग पर स्थित रहते हैं। सत्पुरुषों को सदा ही इनका संग करना चाहिए। इनमें अहिंसा वृत्ति की प्रधानता होती है। काम क्रोध का अभाव रहता है तथा ममता और अहंकार भी नहीं पाए जाते। ये सदाचरणशील और मर्यादा का पालन करने वाले होते हैं। तुम इनकी सेवा करना। जो पूछना हो इन्हीं से पूछना राजन। उनका धर्म धन या यश बटोरने के लिए नहीं। वे शरीर की आवश्यक क्रियाओं के सामने उसे भी अपना अनिवार्य कर्तव्य समझते हैं। उनमें भय, क्रोध, चपलता और शोक का अभाव होता है। वे धर्म का ढोंग नहीं रचते। न धर्म पालन में उनका कोई छिपा हुआ स्वार्थ ही रहता है। वे लोभ और मोह से रहित तथा सत्य और सरलता का पालन करने वाले होते हैं। ऐसे पुरुषों में तुम सर्वदा प्रेम रखना। ये सर्वदा सत्व गुण में स्थित और समदर्शी होते हैं। इनकी दृष्टि में लाभ, हानि, सुख, दुख, प्रिय, अप्रिय तथा जीवन और मरण में भी कोई भेद नहीं होता। वे दृढ़ पराक्रमी, उन्नतिशील और सत्व में मार्ग का अनुसरण करने वाले होते हैं। तुम अपनी इंद्रियों को जीतकर बड़ी सावधानी से उन धर्म प्रिय, दिव्य गुण संपन्न महानुभावों की सेवा करना। वे सब बड़े गुणवान होते हैं। दूसरे लोग तो केवल बातें बनाने वाले ही होते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, तात आपने सब अनर्थों के आधारभूत लोभ का तो वर्णन किया। अब मैं अज्ञान का यथार्थ स्वरूप सुनना चाहता हूँ। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, जो मनुष्य अज्ञानवश पाप करता है उससे होने वाली अपनी ही हानि को नहीं समझता तथा साधु पुरुषों से द्वेष करता है, उसकी संसार में निंदा होती है। अज्ञान से ही जीव नरक में पड़ता है। अज्ञान से ही उसकी दुर्दशा होती है तथा अज्ञान से ही वह क्लेश उठाता और आपत्ति में फंसता है। राग, द्वेष, मोह, हर्ष, शोक, अत्यंत अभिमान, काम, क्रोध, दर्प, तंद्राता, आलस्य, इच्छा, संताप, दूसरों की उन्नति देखकर जलना और पाप करना, ये सब अज्ञान के अंतर्गत बताया गया है। राजन, अज्ञान और लोभ इन दोनों को एक समझो, क्योंकि इनसे एक सा परिणाम निकलता है। एक सी बुराई पैदा होती है। लोभ से ही अज्ञान प्रकट होता है। लोभ के बढ़ने पर अज्ञान भी बढ़ता है। जब तक लोभ रहता है अज्ञान भी बना रहता है। लोभ के क्षय से अज्ञान का भी क्षय हो जाता है। अज्ञान और लोभ के ही कारण जीव को नाना प्रकार की योनियों में भटकना पड़ता है। अज्ञान से लोभ और लोभ से अज्ञान, इस प्रकार इनकी उत्पत्ति अन्योन्य आश्रित है। लोभ से ही समस्त दोष प्रकट होते हैं, इसलिए लोभ का परित्याग कर देना चाहिए। जनक, युवनाश, वृषधर्भी, प्रसेनजित तथा अन्य अनेकों राजाओं ने लोभ त्याग देने से दिव्य लोक प्राप्त किया था। युधिष्ठिर, तुम भी लोभ का त्याग करो, इससे तुम्हें यही लोक और परलोक में सुख मिलेगा। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, संसार में श्रेय का प्रतिपादन करने वाले अनेकों दर्शन हैं, परंतु आप जिसे श्रेय मानते हो, जो इस लोक परलोक में भी कल्याण करने वाला हो, उसे ही मुझे बताइए। धर्म का मार्ग बड़ा बीहड़ है, इनसे बहुत सी शाखाएं निकली हुई हैं। इसमें कौन सा धर्म सर्वोत्तम अवश्य पालन करने योग्य माना गया है तथा बहुत सी शाखाओं से युक्त इस महान धर्म का वास्तविक मूल क्या है?
ये सब बातें आप पूर्ण रूप से बतलाइए। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, जिस उपाय से तुम्हें कल्याण प्राप्त होगा वह बताता हूँ, सुनो। जैसे अमृत पीने से पूर्ण तृप्ति हो जाती है, उसी प्रकार इस ज्ञान को पाकर तुम तृप्त हो जाओगे। धर्म के बहुत से विधान हैं जिनका महर्षियों ने अपने अपने ज्ञान के अनुसार वर्णन किया है। उन सब का आधार है दम, मन और इंद्रियों का संयम। धार्मिक सिद्धांत को जानने वाला वृद्ध पुरुष दम को मुक्ति का साधन बतलाते हैं। विशेषतः ब्राह्मण के लिए तो दम ही सनातन धर्म है। इससे उसके शुभ कर्मों की यथावत सिद्धि होती है। दम ब्राह्मणों के लिए दान, यज्ञ और स्वाध्याय से भी बढ़कर है। दम तेज की वृद्धि करता है, वह बड़ा पवित्र साधन है। दम से पाप रहित हुआ तेजस्वी पुरुष परम पद को प्राप्त कर लेता है। संसार में दम के समान दूसरा कोई धर्म नहीं। मैंने सुना सभी धर्म वालों के यहाँ उसकी प्रशंसा की गई है। इंद्रिया संयम तथा मनोनिग्रह से युक्त मनुष्य इस लोक और परलोक में भी सुख पाता है। उसे महान धर्म का फल प्राप्त होता है। उसका मन सदा प्रसन्न रहता है। जिसकी इंद्रियां और मन वश में नहीं है, उसे बारंबार दुख उठाना पड़ता है तथा वह अपने ही दोषों से बहुत से दूसरे अनर्थ भी पैदा कर लेता है। चारों ही आश्रमों में दम को उत्तम बताया गया है। जिन मनुष्य के अंतःकरण में दम का उदय हुआ उनके लक्षण बताता हूँ, सुनो। क्षमा, धीरता, अहिंसा, समता, सत्य, सरलता, इंद्रिया निग्रह, दक्षता, कोमलता, लज्जा, स्थिरता, उदारता, क्रोध का अभाव, संतोष, मीठे वचन बोलना, किसी को कष्ट न देना और दूसरों के दोष न देखना, ये सब गुण जिनमें उपलब्ध हों उन पुरुषों में संयम का उदय समझना चाहिए। वे गुरुजनों का आदर और सब प्राणियों पर दया करते हैं। संयमी पुरुष चुगली, असत्य भाषण, दूसरों की निंदा स्तुति, काम, क्रोध, लोभ, दर्प, डींग हाँकना, रोष, ईर्ष्या और दूसरों का अपमान, इन दुर्गुणों का कभी सेवन नहीं करता। संयम रखने वाले की कभी निंदा नहीं होती। उसके मन में कोई कामना नहीं होती। मैं तेरा हूँ, तू मेरा, मुझ में उनका स्नेह है, उनमें मेरा, इस प्रकार के पहले के संबंधों को वह मन में नहीं रखता। जो दूसरों की निंदा और प्रशंसा से दूर रहता है उसकी मुक्ति हो जाती है। जो सबके प्रति मित्रता का भाव रखने वाला और सुशील है, जिसका मन नाना प्रकार की आसक्तियों से मुक्त है, उसे मृत्यु के पश्चात महान फल की प्राप्ति होती है। सदाचारी, सुशील, प्रसन्नचित्त और आत्मा के स्वरूप को जानने वाला विद्वान पुरुष इस लोक में सम्मान और परलोक में सद्गति प्राप्त करता है। इस जगत में जो केवल शुभ कर्म है, जिनका सत्पुरुषों ने आचरण किया है, वे ही ज्ञानी मुनि के मार्ग हैं। वे स्वभाव से ही उनका आचरण करते हैं, उन्हें त्यागते नहीं। ज्ञान संपन्न जितेंद्रिय पुरुष घर से निकलकर एकांत वन का आश्रय लेता है। वहाँ देह त्याग के समय की प्रतीक्षा करता निर्द्वंद विचरता रहता है। ऐसा ज्ञानी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, जिसको स्वयं प्राणियों से भय नहीं है और तथा जिससे दूसरे प्राणी भी भय नहीं पाते। वह देह अभिमान से रहित महात्मा किसी से भी नहीं डरता। वह सभी प्राणियों को समान भाव रखता और सबको मित्र की भांति अभय दान देता हुआ विचरता है। जैसे आकाश में पक्षियों की और जल में जलचर जीवों की गति नहीं दिख पड़ती, उसी प्रकार ज्ञानी की गति भी जानने में नहीं आती। जो घर बार को छोड़कर मोक्ष के लिए उद्योग करता है, वह तेजों में लोगों को प्राप्त होता है। ब्रह्म ऋषि से उत्पन्न हुआ जो पितामह का उत्तम धाम है, वह मन और इंद्रियों के संयम से ही प्राप्त होता है, जिसका किसी भी प्राणी से विरोध नहीं है, जो ज्ञान स्वरूप आत्मा में ही रमता रहता है। ऐसे ज्ञानी को इस लोक में पुनः जन्म लेने का भय ही नहीं रहता। फिर उसे परलोक का भय कैसा हो। संयम में एक ही दोष है, दूसरा नहीं। वह ये कि क्षमाशील होने के कारण लोग उसे असमर्थ समझने लगते हैं, मगर इसमें गुण बहुत बड़ा है। क्षमा धारण करने से अनेकों उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है, क्योंकि क्षमा से मनुष्य में सहन शक्ति आ जाती है। संयमी पुरुष को वन में जाने की आवश्यकता नहीं है और असंयमी को वन में रहने से कोई लाभ नहीं है। संयमशील पुरुष जहाँ वास करता है वही वन है, वही आश्रम है। वैशंपायन जी कहते हैं, भीष्म जी की ये बात सुनकर राजा युधिष्ठिर आनंद मगन हो गए, मानो अमृत पीकर तृप्त हो गए हों। वे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भीष्म जी से फिर बारंबार प्रश्न करने लगे। तब भीष्म जी ने प्रसन्न होकर उनका सबका समाधान आरंभ किया। तप और सत्य की महिमा, क्रोध, काम आदि दोषों का वर्णन तथा निरंकुश पुरुष के लक्षण। भीष्म जी बोले, विद्वान पुरुष कहते हैं कि इस संपूर्ण जगत का मूल कारण है तप। जिस मूर्ख ने कभी तप नहीं किया उसे अपने कर्मों में सफलता नहीं मिलती। प्रजापति ने तप से इस मत संसार की सृष्टि की है तथा ऋषियों ने तप से ही वेदों का ज्ञान प्राप्त किया है। विधाता ने जितने फल और मूल हैं उनको तथा अन्न को भी तप से ही उत्पन्न किया है। तपे सिद्ध महात्मा पुरुष तीनों लोकों को प्रत्यक्ष देखते हैं। प्रत्येक साधन की जड़ तपस्या ही है। संसार में जो दुर्लभ वस्तु है वह भी तपस्या से सुलभ हो जाती है। शराबी, चोर, गर्भ हत्यारा, गुरु पत्नी से समागम करने वाला पापी मनुष्य भी अच्छी तरह तपस्या करके ही पाप से छुटकारा पा सकता है
तपस्या के अनेकों स्वरूप हैं और उनमें निराहार रहने से बढ़कर कोई तप नहीं है, दान से बढ़कर कोई दुष्कर धर्म नहीं है, माता की सेवा से बड़ा कोई आश्रम नहीं है, तीनों वेदों के विद्वान में श्रेष्ठ कोई मनुष्य नहीं है और संन्यास तो महान तप है। ऋषि, पितृ, देवता, मनुष्य तथा दूसरे जो चराचर जीव हैं वे सब तपस्या में ही लगे रहते हैं। तपस्या से ही सबको सिद्धि प्राप्त होती है। देवताओं को भी तपस्या से ही इतनी बड़ी महिमा मिली है। युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, ब्राह्मण, ऋषि, पितृ और देवता ये सब सत्य भाषण रूप धर्म की प्रशंसा करते हैं, अतः अब मैं ये सुनना चाहता हूँ कि सत्य क्या है, उसका लक्षण क्या है, उसकी प्राप्ति कैसे होती है तथा सत्य का पालन करने से कौन सा लाभ होता है। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, सत्पुरुष सदा ही सत्य रूप धर्म का पालन करते हैं। सत्य सनातन धर्म है, सत्य को ही आदर देना चाहिए क्योंकि सत्य ही जीव की परम गति है। सत्य ही धर्म, तप, योग और सनातन ब्रह्म है। सत्य ही परम यज्ञ है, सत्य पर ही सब कुछ टिका हुआ है। अब मैं तुम्हें क्रमशः सत्य के आचार, लक्षण तथा उसकी प्राप्ति का उपाय बतलाता हूँ, सुनो। संपूर्ण लोकों में सत्य के 13 भेद माने गए हैं। सत्य, समता, दम, मत्सरता का अभाव, क्षमा, लज्जा, तितिक्षा, सहनशीलता, दूसरों के दोष ना देखना, त्याग, ध्यान, श्रेष्ठ आचरण, धैर्य, अहिंसा और दया, ये सब सत्य के स्वरूप हैं। नित्य, अविनाशी और अविकारी होना ही सत्य का लक्षण है। किसी से भी विरोध नहीं करना ये योग कहा जाता है। इसी से सत्य की प्राप्ति होती है। राग, द्वेष तथा काम, क्रोध को मिटाकर अपने में, अपने प्रिय मित्र में तथा शत्रु में भी समान भाव रखना समता है। किसी दूसरे की वस्तु की इच्छा न करना, सदा गंभीरता और धीरता रखना तथा निर्भय एवं रोगों से रहित रहना, ये सब दम का लक्षण है। इसकी प्राप्ति ज्ञान से होती है। दान और धर्म के समय अपने मन को काबू में रखना, इसे विद्वान लोग मत्सरता का अभाव कहते हैं। सदा सत्य का पालन करने से मनुष्य मत्सरता का त्याग कर सकता है। सहने और ना सहने योग्य, प्रिय तथा अप्रिय वचन सुनकर भी जो क्षमा कर देता है वह सत्पुरुष माना जाता है। सत्य बोलने वाले ही क्षमा का गुण आता है। जो बुद्धिमान भली भांति दूसरों का कल्याण करता है, मन में कभी खेद नहीं करता, जिसकी मन और वाणी सदा शांत रहती है, वह लज्जावान माना जाता है। ये लज्जा नामक गुण धर्म के आचरण से प्राप्त होता है। धर्म के लिए कष्ट सहना तितिक्षा कहलाती है, सहनशीलता कहलाती है। लोगों के सामने आदर्श उपस्थित करने के लिए इसका अवश्य पालन करना चाहिए। सहनशीलता की प्राप्ति धैर्य से होती है। आसक्ति और विषयों का जो त्याग है वही वास्तविक त्याग है। राग द्वेष से मुक्त हुए बिना त्याग की सिद्धि नहीं होती। जो मनुष्य अपने को प्रकट न करके आसक्ति रहित होकर प्रयत्न पूर्वक जीवों की भलाई का काम करता रहता है, उसके उस श्रेष्ठ आचरण का नाम ही धैर्यता है, सहनशीलता है। सुख या दुख प्राप्त होने पर मन में विकार न होना धैर्य कहलाता है। जो अपनी उन्नति चाहता है उस बुद्धिमान को सदा धैर्य करना चाहिए। सदा क्षमा करे, सत्य बोले तथा हर्ष, भय और क्रोध का परित्याग कर दे। ऐसे आचरण वाले विद्वान पुरुष को धैर्य प्राप्त होता है। मन, वाणी तथा क्रिया से किसी भी प्राणी के साथ द्रोह न करना, सब पर अनुग्रह रखना तथा दान देना, ये मनुष्यों का सनातन धर्म है। इस प्रकार पृथक पृथक बतलाए हुए उपयुक्त सभी धर्म सत्य के ही स्वरूप हैं। इनके द्वारा मनुष्य सत्य का ही सेवन करते और सत्य को ही बढ़ाते हैं। राजन, सत्य के गुणों को पार पाना असंभव है, इसलिए ब्राह्मण, पितृ और देवता भी सत्य की प्रशंसा करते हैं। सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं, झूठ से बढ़कर कोई पाप नहीं है। सत्य ही धर्म का आधार है, अतः सत्य का लोप नहीं करना चाहिए। सत्य से दान का, दक्षिणाओं से यज्ञ का, त्रिविध अग्नियों में हवन का और धर्म निर्णय करने वाले वेदों के स्वाध्याय का भी फल मिल जाता है। यदि 1 और 1000 अश्वमेध यज्ञों का दूसरे और सत्य का फल तराजू पर रखकर तोला जाए तो 1000 अश्वमेध यज्ञों की अपेक्षा सत्य का ही फल अधिक होगा। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, क्रोध, काम, शोक, मोह, विदित्सा, नए नए काम आरंभ करने की इच्छा, परासुता, कठोरता पूर्वक कर्म करना, लोभ, मात्सर्य, ईर्ष्या, निंदा, दोष, दृष्टि, क्रूरता और भय, ये दोष किससे उत्पन्न होते हैं, ये ठीक ठीक बताइए। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, तुम्हारे कहे हुए 13 दोष प्राणियों को अत्यंत प्रबल शत्रु हैं। ये मनुष्य को सब ओर से घेरे रहते हैं। जो सावधान नहीं रहता उसे ये शत्रु बड़ी पीड़ा पहुंचाते हैं। मनुष्य को देखते ही ये भेड़ियों की तरह उस पर टूट पड़ते हैं और बलपूर्वक उसका नाश कर देते हैं। इन्हीं से सबको दुख मिलता है और इन्हीं की प्रेरणा से पाप कर्म में प्रवृत्ति होती है। ये किससे उत्पन्न होते, किस तरह बढ़ते और किस प्रकार नष्ट होते हैं, ये सब बातें बता रहा हूँ।
सबसे पहले क्रोध की उत्पत्ति बताता हूँ, एक एकाग्रचित्त होकर सुनो। क्रोध लोभ से उत्पन्न होता है और दूसरों में दोष देखने में बढ़ता है। क्षमा से उसका बढ़ाव रुक जाता है और धीरे धीरे उसी से दूर भी हो जाता है। काम की उत्पत्ति संकल्प से होती है, वह सेवन करने से बढ़ता है और आसक्ति रहित होकर सेवन छोड़ देने से तत्काल नष्ट हो जाता है। दूसरों के दोष देखने का नाम है असूया। ये क्रोध तथा लोभ से उत्पन्न होती है और सब प्राणियों पर दया, मन में वैराग्य तथा आत्म तत्व का ज्ञान होने से नष्ट हो जाती है। मोह उत्पन्न होता है अज्ञान से, वह पाप के अभ्यास से बढ़ता है और महात्मा पुरुषों के सत्संग से शीघ्र नष्ट हो जाता है। जब मनुष्य आत्मज्ञान के विरोधी शास्त्रों का अवलोकन करते हैं तो उन्हें स्वर्ग आदि की कामना से नए नए कर्म आरंभ करने की इच्छा होती है, किंतु तत्व ज्ञान होने पर उसकी निवृत्ति हो जाती है। जिस पर प्रेम हो उसके वियोग से शोक होता है, किंतु जब मनुष्य ये समझ ले कि शोक व्यर्थ है, इससे कोई लाभ नहीं है, तो तुरंत उसको शांति हो जाती है। परासुता अर्थात कठोर कर्म करने में प्रवृत्ति होती है। क्रोध, लोभ और अभ्यास के कारण तथा उसकी निवृत्ति होती है। सब प्राणियों पर दया करने और मन में वैराग्य होने से, सत्य का त्याग और दुष्टों का साथ करने से मात्सर्य दोष की उत्पत्ति होती है तथा सत्पुरुषों की सेवा में रहने से उसकी निवृत्ति हो जाती है। अपने उत्तम कुल, अधिक जानकारी और ऐश्वर्य का अभिमान होने से मनुष्य पर मद सवार हो जाता है, किंतु इनकी असलियत समझ में आ जाने से वह तुरंत उतर जाता है। मन में कामना होने पर दूसरों को हंसी खुशी देखने से ईर्ष्या पैदा होती है तथा विवेकशील बुद्धि के द्वारा उसका नाश होता है। समाज से भ्रष्ट हुए नीच मनुष्यों के द्वेषपूर्ण तथा अप्रामाणिक वचनों को सुनकर भ्रम में पड़ जाने से निंदा करने की आदत होती है, किंतु अच्छे लोगों के बर्तावों पर दृष्टि डालने से वह मिट जाती है। जो लोग अपनी बुराई करने वाले बलवान मनुष्य से बदला लेने में असमर्थ होते हैं, उनके हृदय में बड़ी प्रबल असूया पैदा होती है, किंतु दया का भाव जागृत होने से उनकी निवृत्ति हो जाती है। हमेशा कृपण मनुष्य को देखने से अपने मन में भी कृपणता आ जाती है, परंतु जब मनुष्य धर्म में स्थित होकर उसके दोष को समझ लेता है तो वे अपने आप शांत हो जाती है। प्राणियों का भोगों के प्रति जो लोभ देखा जाता है वह अज्ञान के कारण है। भोगों की क्षण भंगुरता को देखने और जानने से उसकी निवृत्ति हो जाती है। शांति धारण करने से उपयुक्त सभी दोष जीत लिए जाते हैं। धृतराष्ट्र के पुत्रों, ये 13 दोष मौजूद थे और तुम सत्य को ग्रहण करना चाहते हो, इसलिए श्रेष्ठ पुरुषों की सेवा करके तुमने इन सब पर विजय पा ली है। युधिष्ठिर ने कहा, पिता, मैं साधु पुरुष के दर्शन और सेवन में इस बात को जानता हूँ कि कोमलतापूर्ण बर्ताव कैसे किया जाता है, मगर क्रूर मनुष्य और उनके कर्मों का मुझे बिल्कुल ज्ञान नहीं है। निरशंस पुरुष इस लोक और परलोक में भी शोक की आग से जलता रहता है, इसलिए आप मुझे निरशंस मनुष्य और उसके कर्म का परिचय दीजिए। भीष्म जी ने कहा, राजन, क्रूर मनुष्य के मन में बड़ी घृणित इच्छाएं रहती हैं। वह हिंसा प्रधान कर्मों का आरंभ करना चाहता है, स्वयं तो दूसरों की निंदा करता है, दूसरे उसकी निंदा करते हैं। यदि उसकी इच्छा अनुसार काम नहीं हुआ तो वह अपने को वंचित समझता है, दिए हुए दान का बारंबार बखान करता है तथा बेईमानी, नीचता, धोखेबाजी और शठता करने में कभी नहीं चूकता। भोग्य वस्तु का अकेले उपयोग करता है, उसे अपने आश्रितों का नहीं देता। अभिमानी और सख्त होता है, व्यर्थ ही डींग हाँका करता है, सबके प्रति संदेह रखता और वंचना किया करता है। अपने वर्ग में रहने वालों की तारीफ करता और द्वेषवश आश्रमों पर लांछन लगाया करता है, उसमें वर्ण संकरता का दोष होता है। निरशंस कर्म करने वाला मनुष्य सदा हिंसा के लिए घूमता फिरता है, गुण अवगुण को समान समझता है, झूठ अधिक बोलता है तथा बहुत ही लालची और तंग दिल होता है। वह धर्मात्मा और गुणवान मनुष्य को ही पापी समझता है और अपने स्वभाव के अनुसार किसी पर भी विश्वास नहीं करता। जहाँ दूसरों की बदनामी होती हो वहाँ उनके गुप्त दोषों को भी प्रकट कर देता है और अपने तथा दूसरे के अपराध बराबर होने पर भी वह आजीविका के लिए दूसरे का ही सर्वनाश करता है। जो उसका उपकार करता है उसको वह अपने जाल में फंसा हुआ समझता है और उपकारी को भी यदि कभी धन देता है तो उसके लिए बहुत दिनों तक पश्चाताप करता रहता है। जो मनुष्य दूसरों के देखते रहने पर भी उत्तम भोजन की सामग्री अकेले चट कर जाता है उसको भी निरशंस ही कहना चाहिए। जो पहले ब्राह्मण को देकर पीछे अपने बंधु बांधवों के साथ स्वयं भोजन करता है वह इस लोक में सुखी होता है और मरने के बाद स्वर्ग में जाता है। युधिष्ठिर, तुम्हारे पूछने के अनुसार वह निरशंस क्रूर पुरुष का लक्षण बताया। समझदार मनुष्य को चाहिए कि क्रूर मनुष्य से सदा बच कर रहे।
पाप और उनके प्रायश्चित। भीष्म जी कहते हैं, राजन, संपूर्ण वेद और उपनिषदों का पारंगत विद्वान ब्राह्मण यदि यज्ञ करने वाला हो, उसका धन चोर चुरा ले गए हो अथवा निर्धन हो, तो राजा का कर्तव्य है कि उसे आश्चर्य की दक्षिणा देने, पितरों का श्राद्ध करने तथा अध्ययन करने के लिए धन दे। वेद वेता ब्राह्मण को चाहिए वे राजा के निकट अपने महत्व का वर्णन न करे। ब्राह्मण इस जगत का कर्ता, शासक, रक्षक और देवता कहलाता है, अतः उसके प्रति अमंगल सूचक एवं कटु वचन नहीं कहने चाहिए। क्षत्रिय अपने बाहुबल से, वैश्य और शूद्र धन के बल से और ब्राह्मण मंत्र तथा हवन की शक्ति से आपत्ति के समय अपनी रक्षा करे। कन्या युवती, मंत्र न जानने वाला, मूर्ख और संस्कारहीन पुरुष ये अग्नि में हवन करने के अधिकारी नहीं है। ये जिसके यज्ञ में हवन करते हैं उसके साथ ही स्वयं भी नरक में पड़ते हैं। मनुष्य जो कुछ भी पुण्य कर्म करे उसे श्रद्धापूर्वक और इंद्रियों को काबू में रखकर करे। बिना पूर्ण दक्षिणा दिए यज्ञ न करे। बिना दक्षिणा का यज्ञ प्रजा और पशु का नाश करता है तथा स्वर्ग की प्राप्ति में बाधा डालता है। यही नहीं, वह इंद्रियां, यश, कीर्ति तथा आयु को भी क्षीण करता है। जो ब्राह्मण रजस्वला स्त्री से समागम करते हैं, जिन्होंने घर में अग्नि की स्थापना नहीं की है तथा जो अवैधिक रीति से हवन करते हैं, वे सभी पापी हैं। जिस गांव में एक ही कुएं का पानी सब पीते हो, वहाँ 12 वर्ष रहने से तथा शूद्र जाति की स्त्री से विवाह कर लेने से ब्राह्मण भी शूद्र ही हो जाता है। यदि ब्राह्मण एक रात्रि भी किसी नीच वर्ण के मनुष्य की सेवा करे अथवा उसके साथ एक जगह रहे या एक आसन पर बैठे, तो इससे जो पाप लगता है उसका वह 3 वर्षों तक व्रत का पालन करते पृथ्वी पर विचरने से दूर कर सकता है। परिहास में स्त्री के पास विवाह के अवसर पर गुरु के हित के लिए अथवा अपने प्राण बचाने के उद्देश्य से झूठ बोलने में दोष नहीं है। इन 5 स्थलों पर असत्य बोलना पाप नहीं माना गया है। नीच वर्ण के पास भी उत्तम विद्या हो तो उसे श्रद्धापूर्वक ग्रहण करना चाहिए। सोना अपवित्र स्थान में भी पड़ा हो तो उसे बिना किसी हिचकिचाहट के उठा लेना चाहिए तथा विष के स्थान में भी अमृत मिले तो उसे पी लेना चाहिए। गौ और ब्राह्मणों का हित, वर्ण संकट का निवारण तथा अपनी रक्षा करने के लिए वैश्य भी हथियार उठा सकता है। मद्यपान, ब्रह्म हत्या तथा गुरु पत्नी गमन, इन महापापों के लिए कोई प्रायश्चित नहीं बताया गया है। किसी भी उपाय से अपने प्राणों का अंत कर देने पर ही इनसे छुटकारा मिलता है। यही शास्त्रों का निर्णय है। दूसरे का सोना हड़प लेना, चोरी करना, ब्राह्मण का धन छीन लेना, ये महान पाप है। शराब पीने से, अगम्य स्त्री के साथ गमन करने से, पतितों के संपर्क में रहने से और ब्राह्मणेतर होकर ब्राह्मणी के साथ समागम करने से मनुष्य शीघ्र ही पतित हो जाता है। पतित के साथ रहकर उसका यज्ञ कराने, उसे पढ़ाने अथवा उसके घर में पुत्र या पुत्री का विवाह कर देने से मनुष्य 1 वर्ष में पतित होता है। उपयुक्त पापों को छोड़कर शेष जितने पाप हैं उनका प्रायश्चित बताया गया है। उसके अनुसार प्रायश्चित करके फिर पाप की आदत छोड़ देनी चाहिए। पूर्वोक्त 3 पापियों के मरने पर उनकी दाह आदि क्रिया किए बिना ही कुटुंबियों को उनके अन्न और धन पर अधिकार कर लेना चाहिए। इसमें कुछ अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अपने मंत्री ही और गुरु ही क्यों ना हो, यदि वे पतित हो गए हों तो धार्मिक राजा को अपने धर्म के अनुसार उनका परित्याग कर देना चाहिए। स्वयं अपनी शुद्धि के लिए प्रायश्चित करना चाहिए। जब तक वे प्रायश्चित करके शुद्ध न हो जाएं, तब तक उनके साथ कोई बात या विचार करना उचित नहीं है। पापी मनुष्य धर्म आचरण और तप करके ही अपने पाप को नष्ट कर सकता है। चोर को ये चोर है ऐसा कह देने मात्र से चोर के बराबर पाप का भागी होना पड़ता है, और जो चोर नहीं है उसका चोर कह देने से मनुष्य को चोर के दूना पाप लगता है। कुंवारी कन्या जब अपनी इच्छा से चरित्र भ्रष्ट होती है तो उसे ब्रह्म हत्या का 3 हिस्सा पाप भोगना पड़ता है, और उसके चरित्र को बिगाड़ने वाला पुरुष शेष पाप का भागी होता है। ब्राह्मण को गाली देने या उसको पटक कर मारने से बड़ा भारी पाप लगता है। 100 वर्षों तक उसे प्रेत की भांति भटकना पड़ता है और 1000 वर्षों तक नरक में रहना पड़ता है। इसलिए ब्राह्मण को ना गाली दे ना मारे। ब्राह्मण के शरीर में घाव हो जाने पर उससे निकला हुआ रक्त धूल के जितने कणों को भिगोता है। चोर पहुंचाने वाला मनुष्य उतने ही वर्षों तक नरक में निवास करता है। गर्भ की हत्या करने वाला यदि युद्ध में शास्त्रों के आघात से मर जाए अथवा जलती हुई आग में कूद के अपने को होम दे तो उस पाप से छूट जाता है। मदिरा पीने वाला पुरुष यदि मदिरा को खूब गर्म करके पी ले, उससे मुंह जल जाने के उसकी मृत्यु हो जाए तो उस पाप से मुक्त हो जाता है। गुरु पत्नी के साथ समागम करने वाला पापी यदि स्त्री के आकार की लोहे की प्रतिमा बनवाकर उसे आग से तपा ले और उसका आलिंगन करके प्राण दे दे तो उसकी शुद्धि हो जाती है। ब्रह्म हत्या करने वाला मनुष्य उस मरे हुए ब्राह्मण की खोपड़ी लेकर अपना पाप कर्म लोगों को सुनाता रहे और 12 वर्षों तक ब्रह्मचर्या का पालन करते हुए सुबह शाम तथा दोपहर तीनों समय स्नान और तपस्या करे, इससे उसकी शुद्धि हो जाती है। इस तरह जो जानबूझकर गर्भिणी स्त्री की हत्या करता है उसकी 2 ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। मदिरा पीने वाला मनुष्य मिताहारी और ब्रह्मचारी होकर पृथ्वी पर शयन करे, 3 वर्ष या इससे अधिक समय तक अग्निष्टोम
याजक करे। इसके बाद 1000 बैल या इतनी ही कोई ब्राह्मणों को दान दे तो वह शुद्ध हो जाता है। वैश्य की हत्या कर डालने पर 2 वर्षों तक पूर्वोक्त नियम में रहे। ब्राह्मण को 100 बैल तथा 100 गौएं दान करे। शूद्र की हत्या करने वाला मनुष्य 1 वर्ष तक उन नियमों का पालन करके 1 बैल और 100 गौएं ब्राह्मणों को दान करे। कुत्ता, सुअर और गधे की हत्या करने वाला मनुष्य भी शूद्र की हत्या के समान ही प्रायश्चित करे। बिल्ली, नीलकंठ, मेंढक, कौआ, सांप और चूहा मारने पर भी पशु हत्या के समान ही पाप लगता है। अब दूसरे प्रायश्चित बतलाए जाते हैं। अनजान में कीड़े मकोड़े आदि छोटे जीवों का वध हो जाने पर उसके लिए पश्चाताप करें। अन्य उपपातकों में से प्रत्येक के लिए 1-1 वर्ष तक व्रत का आचरण करना चाहिए। श्रोत्रिय की स्त्री से व्यभिचार करने पर 3 वर्षों तक, अन्य पर स्त्रियों से संपर्क होने पर 2 वर्षों तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए दिन के चौथे पैर में 1 बार भोजन करें। पराई स्त्री के साथ रहने, उठने, बैठने या भ्रमण करने पर 3 दिनों तक केवल पानी पीकर रहा जाए। अग्नि में अपवित्र पदार्थ डालकर उसकी अवहेलना करने वाले मनुष्य के लिए भी यही प्रायश्चित है। जो अकारण ही पिता, माता और गुरु का परित्याग करता है वह पतित हो जाता है। यही धर्मशास्त्रों का निर्णय है। यदि पत्नी ने व्यभिचार किया हो, विशेषतः इस काम में पकड़ी गई हो, तो उसे सिर्फ अन्न और वस्त्र दे। प्राय स्त्री से व्यभिचार करने वाले पुरुष के लिए जो व्रत रूप प्रायश्चित बताया गया है वह उससे भी करावे। जो अपने श्रेष्ठ पति को छोड़कर दूसरे किसी पापी से समागम करती है, उस उल्टा को चौड़े मैदान में खड़ी करके राजा कुत्तों से नुचवा डाले। इस तरह व्यभिचारी पुरुष को लोहे की तपाई हुई खाट पर सुलाकर ऊपर से लकड़ी रखकर आग लगा दे, जिससे वह पापी उसी में जलकर खाक हो जाए। पति की अवहेलना करके पर पुरुष से व्यभिचार करने वाली स्त्रियों के लिए भी यही दंड है। यदि पापी पाप करने के बाद साल भर तक प्रायश्चित नहीं करता तो फिर उसे दूना प्रायश्चित करना चाहिए। उसके संसर्ग में यदि कोई 2 वर्ष तक रह जाए तो उस मनुष्य को 3 वर्षों तक पृथ्वी पर विचरना और मुनियों की भांति व्रत का पालन करते भिक्षा से निर्वाह करना चाहिए। 4 वर्षों तक उसके सहवास में रहने वाले को 5 वर्षों तक उक्त नियम के साथ पृथ्वी की परिक्रमा करनी चाहिए। जो बड़े भाई के अविवाहित रहते अधर्म पूर्वक अपना विवाह कर लेता है वह परिवेता है। अविवाहित भाई को परिवीति कहते हैं और वह स्त्री परिवेद्या है। ये तीनों ही पतित माने जाते हैं। इन तीनों को पृथक पृथक अपनी शुद्धि के लिए 1 मास तक चंद्रायन या कृच्छ व्रत करना चाहिए। अतः परिवेता अपनी पत्नी को बड़े भाई के पास ले जाकर पुत्र वधु के रूप में उसे समर्पण करे और ज्येष्ठ की आज्ञा से पुनः उसे स्वीकार करे तो वे दोनों भाई व पत्नी भी धर्मतः पाप बंधन से मुक्त हो जाते हैं। मनुष्यों के लिए इस प्रकार उत्तम प्रायश्चित का विधान है। उनमें जो दान करने में समर्थ हो उनके लिए दान की भी विधि है। श्रद्धालु मनुष्यों के लिए एक गोदान मात्र ही प्रायश्चित बताया गया है। इस प्रकार मैंने ये सनातन प्रायश्चित का वर्णन किया है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के विषय में विदुर तथा पांडवों के पृथक पृथक विचार। वैशंपायन जी कहते हैं, ये कहकर जब भीष्म जी चुप हो गए तो राजा युधिष्ठिर ने घर जाकर अपने चारों भाइयों सहित विदुर जी से प्रश्न किया, धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों में कौन उत्तम, कौन मध्यम और कौन लघु है? इन तीनों को प्राप्त करने के लिए विशेषतः किसमें मन लगाना चाहिए? ये बात आप सब लोग अपने अपने विश्वास के साथ अनुसार बताइए। ये सुनकर सबसे पहले विदुर जी ने धर्मशास्त्र का स्मरण करके कहना आरंभ किया। विदुर जी बोले, बहुत से शास्त्रों का अनुशीलन, तप, त्याग, श्रद्धा, यज्ञ, क्षमा, भाव शुद्धि, दया, सत्य और संयम, ये सब आत्मा की संपत्ति है। युधिष्ठिर, तुम इन्हीं को प्राप्त करो। धर्म से ही ऋषियों ने संसार समुद्र को पार किया है। धर्म के ही आधार पर संपूर्ण लोक टिके हुए हैं। धर्म से ही देवताओं की उन्नति हुई है। धर्म से ही अर्थ की भी स्थिति है। मनीषी विद्वान धर्म को उत्तम, अर्थ को मध्यम और काम को लघु बतलाते हैं। अतः मन को वश में रख के धर्म को ही अपना प्रधान ध्येय बनाना चाहिए। संपूर्ण प्राणियों के साथ वैसा ही बर्ताव करना चाहिए जैसा हम अपने लिए चाहते हैं। विदुर जी की बात समाप्त होने पर अर्जुन ने कहा, राजन, ये कर्म भूमि है। यहाँ जीविका के साधनभूत कर्मों को ही प्रशंसा होती है। खेती, व्यापार, गोपालन तथा भांति भांति के शिल्प, ये सब अर्थ प्राप्ति के ही साधन है। अर्थ ही समस्त कर्मों की मर्यादा है। अर्थ के बिना धर्म और काम भी सिद्ध नहीं होते। धनवान मनुष्य धन के द्वारा उत्तम धर्म का पालन और दुर्लभ कामनाओं की प्राप्ति भी कर सकता है। सब प्रकार के संग्रह से रहित, संकोचशील, शांत एवं गेरुआ वस्त्र पहने, दाढ़ी मूछ मड़ाए विद्वान पुरुष भी धन की अभिलाषा करते पाए जाते हैं। कई ऐसे हैं जो स्वर्ग के इच्छुक हैं। कुल परंपरागत नियमों का पालन करते हुए अपने अपने वर्ण तथा आश्रम के धर्मों का अनुष्ठान कर रहे हैं, फिर भी उन्हें धन की चाह बनी हुई है। धनवान वही है जो अपने भृत्यों को उत्तम भोग और शत्रुओं को दंड देकर उन्हें वश में रखता है। महाराज, मेरा तो यही मत है। अब आप नकुल और सहदेव की बातें सुने। ये दोनों भी कुछ कहने को उत्कंठित हैं। तदंतर धर्म और अर्थ के ज्ञाता माद्री कुमार नकुल तथा सहदेव कहने लगे, राजन, मनुष्य को बैठते, सोते, उठते और चलते फिरते समय में छोटे बड़े हर तरह के उपायों से दृढ़तापूर्वक धन कमाने का उद्योग करना चाहिए। धन दुर्लभ और अत्यंत प्रिय वस्तु है। इसकी प्राप्ति हो
जाने पर मनुष्य संसार में अपनी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण कर सकता है। धर्म युक्त अर्थ और अर्थ युक्त धर्म ये अमृत के समान लाभदायक हैं। इसलिए हम धर्म और अर्थ दोनों को आदर देते हैं। निर्धन मनुष्य की कामना नहीं पूर्ण हो सकती और धर्महीन मनुष्य को धन भी कैसे मिल सकता है। अतः पहले धर्म का आचरण, फिर धर्म के अनुसार अर्थ का संग्रह करें। इसके बाद कामनाओं का सेवन करना चाहिए। इस प्रकार त्रिवर्ग का संग्रह करने से मनुष्य सफल मनोरथ होता है। ये कहकर नकुल और सहदेव चुप हो रहे। तब भीमसेन ने इस तरह कहना आरंभ किया, धर्मराज, जिसके भीतर कामना नहीं है उसे ना धन कमाने की इच्छा होती है ना धर्म करने की। कामना के बिना तो कोई काम भी नहीं चाहता, इसलिए त्रिवर्ग में काम ही सबसे बढ़कर है। कोई न कोई कामना रखकर ही ऋषि लोग कठोर तपस्या में संलग्न होते हैं। फल, मूल और पत्ते चबाकर, वायु पीकर सावधानी के साथ संयम करते हैं। कामना से ही लोग वेदों का स्वाध्याय करते, श्राद्ध यज्ञ आदि क्रियाओं में प्रवृत्त होते तथा दान देते और प्रतिक्रिया स्वीकार करते हैं। बनिए, किसान, ग्वाले, कारीगर और शिल्पकार तथा देवता संबंधी कार्य करने वाले लोग भी कामना से ही अपने अपने धंधों में लगते हैं। सारा कार्य ही कामना से व्याप्त है। अतः धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों का एक ही साथ सेवन करना चाहिए। जो इनमें से एक को ही स्वीकार करता है वह अधम है, दो को आश्रय देने वाला मध्यम है और जो तीनों के सेवन में संलग्न है वह मनुष्य उत्तम है। यूँ कहकर भीमसेन जब चुप हो गए तो युधिष्ठिर बोले, इसमें संदेह नहीं कि आप लोगों ने धर्मशास्त्रों के सिद्धांतों को समझा है, प्रमाणों का भी ज्ञान प्राप्त किया है। मेरे पूछने पर आपने जो जो विचार प्रकट किए वे सब मैंने सुन लिए। अब मेरी बात भी सुनिए। जो ना पाप में लगा हो, ना पुण्य में, ना अर्थ उपार्जन में प्रवृत्त हो, ना धर्म या काम के सेवन में, जिसकी दृष्टि में मिट्टी का ढेला और सोना एक समान हो, वह सब प्रकार के दोषों से रहित मनुष्य दुख और सुख देने वाली सिद्धियों में सदा के लिए मुक्त हो जाता है। स्वयंभू भगवान ब्रह्मा जी का कहना है कि जिसके मन में आसक्ति है उसकी कभी मुक्ति नहीं होती, किंतु जो धर्म, अर्थ और काम इस त्रिवर्ग से रहित है वही दुर्लभ पुरुषार्थ को प्राप्त करता है। इसलिए गूढ़ तत्व का ज्ञान ही संसार का हित करने वाला है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजा युधिष्ठिर की कही हुई बात बड़ी ही उत्तम, युक्ति युक्त और मन में बैठने वाली थी। उसे सुनकर सब राजाओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। सब ने हर्ष ध्वनि की, उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया, फिर उनके वचनों की प्रशंसा करने लगे। महामना युधिष्ठिर ने भी उन राजाओं की प्रशंसा की और पुनः गंगानंदन भीष्म जी के पास आकर उनसे धर्म के विषय में प्रश्न किया। मित्र बनाने और ना बनाने योग्य पुरुषों के लक्षण तथा कृद्धन गौतम की कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, सौम्य स्वभाव के अनुसार मनुष्य कैसे होते हैं? किन के साथ प्रेम करना उत्तम होता है? भविष्य और वर्तमान में भी कौन से मनुष्य उपकार करने में समर्थ होते हैं? ये सब बताने की कृपा कीजिए। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, किन के साथ संधि करनी चाहिए, किन के साथ नहीं, ये बात मैं तुम्हें ठीक ठीक बता रहा हूँ। ध्यान देकर सुनो। जो लोभी, क्रूर, धर्म त्यागी, कपटी, शठ, शूद्र, पापी, सब पर संदेह करने वाला, आलसी, दीर्घसूत्री, कुटिल, निंदित, गुरु स्त्री से व्यभिचार करने वाला, संकट के समय साथ छोड़कर चल देने वाला, दुरात्मा, निर्लज, नास्तिक, वेदों की निंदा करने वाला, झूठा, सबका द्वेष का पात्र, चुगलखोर, पापपूर्ण विचार रखने वाला, धूर्त, मित्रों की बुराई करने वाला, दूसरों का धन लेने की इच्छा रखने वाला, बेमौके क्रोध करने वाला, चंचल चित्त, अकस्मात वैर बांध लेने वाला, अपना काम बनाने के लिए ही मित्रों से मेल रखने वाला, वास्तव में मित्रों का द्वेषी, मुंह से मित्रता की बातें करके भीतर से शत्रु भाव रखने वाला, टेढ़ी नज़र से देखने वाला, शराबी, द्वेषी, क्रोधी, निर्दयी, दूसरों को कष्ट देने वाला, मित्रद्रोही, प्राणियों की हिंसा करने वाला, कृतधन तथा नीच हो, उसके साथ कभी संधि नहीं करनी चाहिए। अब संधि करने के योग्य पुरुषों को बता रहा हूँ, सुनो। जो कुलीन, बोलने में पटु, ज्ञान विज्ञान में कुशल, रूपवान, गुणवान, लोभहीन, काम करने से कभी ना थकने वाले, कृतज्ञ, सर्वज्ञ, मधुर स्वभाव वाले, सत्य प्रतिज्ञ तथा जितेंद्रिय हो, उन्हीं लोगों को राजा अपना मित्र बनावे जो अपनी शक्ति के अनुसार कर्तव्य का ठीक ठीक पालन करते और संतुष्ट रहते हैं, जिन्हें बेमौके क्रोध नहीं आता, जो उदासीन हो जाने पर भी मन से बुराई करना नहीं चाहते, अर्थ के तत्व को समझते हैं और अपने को कष्ट में डालकर भी हितैषी पुरुषों का कार्य सिद्ध करते हैं। जैसे रंगा हुआ ऊनी कपड़ा अपना रंग नहीं छोड़ता, उसी प्रकार जो मित्रों की ओर से विरक्त नहीं होते, जो सबके विश्वास पात्र और धर्म अनुरागी हैं, जिनकी दृष्टि में मिट्टी का थैला और सोना एक से हैं तथा जो सदा अपने स्वामी का काम बनाने में लगे रहते हैं, ऐसे उत्तम पुरुषों के साथ जो राजा संधि करता है उसका राज्य उसी तरह बढ़ता है जैसे चंद्रमा की चांदनी। जो सदा शास्त्र का स्वाध्याय करते हैं, क्रोध को काबू में रखते हैं, युद्ध में प्रबल रहते हैं, जिनका उत्तम कुल में जन्म हुआ है, जो शीलवान और उत्तम गुणों से युक्त हैं, वे श्रेष्ठ पुरुष ही मित्र बनाने के योग्य होते हैं। जिन्हें मैंने दोष युक्त बताया है उनमें से कई तो बहुत ही नीच, कृद्धन और मित्र की हत्या कर डालने वाले होते हैं। ऐसे दुराचारी को
तथा अपने से दूर रखना चाहिए। यही सबका मत है। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, आपने जिस मित्रद्रोही और कृद्धन कहा है उसकी पहचान क्या है, ये मुझे बताइए। भीष्म जी ने कहा, इस विषय में तुम्हें एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ। यह घटना उत्तर दिशा में मलेच्छों के देश में घटित हुई थी। मध्य देश का एक ब्राह्मण था जिसने वेद बिल्कुल नहीं पढ़ा था। एक दिन वह कोई संपन्न गांव देखकर उसे भीख मांगने के लिए गया। उस गांव में एक दस्यु रहता था जो बहुत ही धनी ब्राह्मण, भक्त और सत्य प्रतिज्ञ और दानी था। ब्राह्मण ने उसी के घर पहुंचकर भिक्षा के लिए याचना की। दस्यु ने ब्राह्मण को रहने के लिए घर देकर वर्ष भर निर्वाह करने के योग्य अन्न की भिक्षा का प्रबंध कर दिया तथा नियत और वस्त्र देकर उसकी सेवा में एक नवयुवती दासी भी दे दी जो उस समय पति से रही थी। दस्यु ये सारी चीजें पाकर ब्राह्मण मन ही मन बहुत खुश हुआ, दासी के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। उसका नाम था गौतम। वह भी डाकू को ही प्रतिदिन वन में विचरने वाले हंसों का शिकार करने लगा। हिंसा में बड़ा प्रवीण निकला। देहात उसे छू भी नहीं गई थी। सदा प्राणियों को मारने की ताक में लगा रहता। डाकुओं के संसर्ग में रहकर वह पूरा डाकू बन गया। इस प्रकार दस्युओं के गांव में सुखपूर्वक रहकर पक्षियों का शिकार करते उसे कई महीने बीत गए। तदंतर उस गांव में एक दूसरा ब्राह्मण आया जो स्वाध्याय प्रायण, पवित्र, विनयी, नियम के अनुकूल भोजन करने वाला ब्राह्मण भक्त, वेद का प्रांगत, विद्वान तथा ब्रह्मचारी था। वह गौतम के ही गांव का रहने वाला और उसका प्रिय मित्र था। शूद्र का अन्न नहीं खाता था, इसलिए उसे दस्युओं से भरे हुए गांव में ब्राह्मण के घर की तलाश करता हुआ वह सब और विचर रहा था। घूमते घूमते गौतम के घर जा पहुंचा। इतने ही में गौतम भी वहां आया। दोनों की एक दूसरे से भेंट हुई। ब्राह्मण देखा कि गौतम के कंधे पर मरे हुए हंस की लाश है और हाथ में धनुष बाण है। उसका सारा शरीर खून से रंग गया है। देखने में राक्षस सा जान पड़ता है और ब्राह्मण तब से भ्रष्ट हो चुका है। इस अवस्था में पड़े हुए गौतम को पहचान कर आगुंतक ब्राह्मण को बड़ा संकोच हुआ। उसने उसे धिक्कारते हुए कहा, अरे तू मुंहवश ये क्या कर रहा है? ब्राह्मण होकर डाकू कैसे बन गया? जरा अपने पूर्वजों को तो याद कर। उनकी कितनी ख्याति थी। वे कैसे वेदों के पारगामी विद्वान थे और तू उन्हीं के वंश में पैदा होकर ऐसा कुल कलंक निकला। अब भी तो अपने को पहचान। ब्राह्मण जिस सत्वशील, शस्त्र, ज्ञान, संयम तथा दया आदि सद्गुणों को याद करके अब यहाँ लुटेरों में रहना छोड़ दे। अपने ही तैशी सुहृद के इस प्रकार कहने पर गौतम मन ही मन कुछ निश्चय करके आत्रसा होकर बोला, विद्विजवर, मैं निर्धन हूँ और वेद का एक अक्षर भी नहीं जानता, इसलिए धन कमाने के लिए इधर आया था। आज आपके दर्शन से मेरा जीवन सफल हो गया। अब रात भर यहाँ रहिए, कल सवेरे हम दोनों साथ ही चलेंगे। ब्राह्मण दयालु था। गौतम के अनुरोध से उनके यहाँ ठहर गया, मगर वहाँ का किसी भी वस्तु को उसने हाथ से छुआ तक नहीं। यद्यपि वह भूखा था और भोजन करने के लिए उसने प्रार्थना भी की, परंतु किसी तरह वहाँ का अन्न ग्रहण करना उसने स्वीकार नहीं किया। सवेरे होने पर जब वह श्रेष्ठ ब्राह्मण उस स्थान से चला गया तो गौतम भी घर से निकलकर समुद्र की ओर चल दिया। जाते जाते वह एक दिव्य वन में पहुंचा जो बड़ा ही रमणीय था। वहाँ के सभी वृक्ष फूलों से भरे हुए थे। अपनी शोभा से वह नंदन वन को मात कर रहा था। उस वन में यक्ष और किन्नर विचर रहे थे। चारों ओर पक्षियों का कलरव सुनाई पड़ता था। कहीं मनुष्यों के समान मुख वाले भारुंड बोलते थे तो कहीं समुद्र और पर्वत पर होने वाले भुलिंग आदि पक्षी चहचहा रहे थे। इतने में उसकी दृष्टि एक अत्यंत शोभायमान बरगद के विशाल वृक्ष पर पड़ी जो चारों ओर मंडलाकार फैला हुआ था। अपनी बहुत सी सुंदर शाखाओं के कारण एक महान छत्र के समान जान पड़ता था। उसकी जड़ चंद मिश्रित जल से सींची गई थी। उस मनोरम वृक्ष को देखकर गौतम बहुत प्रसन्न हुआ और निकट जाकर उसकी छाया में बैठा। उसने वहाँ की पवित्र वायु के स्पर्श से उसे बड़ी शांति मिली और वह सुख का अनुभव करता हुआ वहीं लेट गया। उधर सूर्य भी डूब गया। उसी समय एक उत्तम पक्षी ब्रह्मलोक से लौटकर अपने विश्राम स्थल पर आया। वह उस वृक्ष पर ही बसेरा लिए करता था। उसका नाम था नाड़ी जंग। वह बकराज ब्रह्मा जी का प्रिय मित्र और कश्यप जी का सुपुत्र था। इस पृथ्वी पर राज धर्मा के नाम से विख्यात था। देव कन्या से उत्पन्न होने के कारण उसके शरीर की कांति देवता के समान थी। वह बड़ा विद्वान था और दिव्य तेज से दीप्यमान दिखाई देता था। गौतम को उस समय भूख प्यास ता रही थी, इसलिए उस पक्षी को आया देख उसे मार डालने के विचार से ही उसकी ओर दृष्टिपात किया। तब राय धर्मा ने कहा, विप्रवर, ये मेरा घर है, आप यहाँ पधारें। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मैं आपका स्वागत करता हूँ। सूर्य अस्त हो गया है। संध्या के समय आप मेरे घर में उत्तम अतिथि के रूप में आए हैं, इसलिए मैं शास्त्रीय विधि के अनुसार आज आपकी पूजा करूँगा। रात में मेरा आतिथ्य स्वीकार करके कल सवेरे यहाँ से जाइएगा। मैं महर्षि कश्यप का पुत्र हूँ।
हूँ। मेरी माता दक्ष प्रजापति की कन्या है। आप जैसे गुणवान अतिथि का मैं स्वागत करता हूँ। ये कहकर राज धर्मा ने गौतम का विधिवत सत्कार किया। शाल के फूलों का दिव्य आसन बनाकर उसे बैठने को दिया। बड़ी बड़ी मछलियाँ लाकर रख दी। उन्हें पकाने के लिए आग प्रज्वलित कर दी। ब्राह्मण जब भोजन करने तृप्त हो गया तो यह तपस्वी पक्षी उसकी थकावट दूर करने के लिए अपने पंखों से हवा करने लगा। विश्राम के पश्चात जब वह बैठा तो राज धर्मा ने उससे गोत्र पूछा, किंतु इसके उत्तर में मैं कुछ न कहकर सिर्फ इतना ही बता सका कि मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा नाम गौतम है। तत्पश्चात राज धर्मा ने उसके लिए पत्तों का बिछौना तैयार किया जो दिव्य पुष्पों से वासित था। उसमें सुगंध फैल रही थी। उस पर गौतम ने बड़े आराम से शयन किया। जिस समय वह उस बिछौने पर बैठा, राज धर्मा ने उससे वहां आने का कारण पूछा। गौतम बोला, महाप्राज्ञ, मैं दरिद्र हूँ, धन के लिए समुद्र तक जाना चाहता हूँ। राज धर्मा ने प्रसन्न होकर कहा, द्विजवर, अब आप समुद्र तक जाने की चिंता ना कीजिए, यही आपका काम हो जाएगा। यही से धन लेकर जाइएगा। बृहस्पति जी के मत के अनुसार 4 प्रकार से अर्थ की प्राप्ति होती है। वंश परंपरा से, दैव की अनुकूलता से, काम करने से और मित्र की सहायता से। अब मैं आपका मित्र हो गया हूँ। आपके प्रति मेरे हृदय में पूर्ण सौहार्द है, अतः मैं ही ऐसा प्रयत्न करूंगा जिससे आपकी अर्थ की प्राप्ति हो जाएगी। तदंतर जब प्रातःकाल हुआ तो राज धर्मा ने ब्राह्मण के सुख का उपाय सोचकर उनसे कहा, सौम्य, आप इस मार्ग से जाइए, आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। यहाँ से 3 योजन की दूरी पर मेरे एक मित्र रहते हैं, उनका नाम है विरूपाक्ष। वे राक्षसों के राजा और महान बली हैं। मेरे कहने से आप उनके पास चले जाइए, निस्संदेह वे आपकी मनोवांछित कामनाएं पूर्ण करेंगे। उनके ऐसा कहने पर गौतम विरूपाक्ष के नगर की ओर चल दिया। अब उसकी थकावट दूर हो चुकी थी। रास्ते में इच्छा अनुसार अमृत के समान मीठे फल खाता हुआ वह तेजी के साथ आगे बढ़ने लगा। मेरू ब्रज नाम का नगर में पहुंचकर उस नगर के चारों ओर पर्वतों का किला और पर्वतों की ही 4 दीवारें थी। उसका दरवाजा में भी एक पर्वत ही था। नगर की रक्षा के लिए सब और शिला की बड़ी बड़ी चट्टानें और मशीनें थी। राक्षस राज को यह सूचना दी गई कि आपके मित्र ने आपके एक प्रिय अतिथि को आपके पास भेजा है। ये समाचार पाकर उसके सेवकों ने कहा, गौतम को नगर द्वार से बुलाकर शीघ्र यहाँ ले आओ। आज्ञा पाते ही उसके नौकर गौतम को पुकारते बाज की तरह झपटकर दरवाजे पर आ पहुंचे और बोले, भाई जल्दी चलो, हमारे राजा तुमसे मिलना चाहते हैं। बुलावा सुनते ही गौतम की थकावट दूर हो गई। वह दौड़ पड़ा। राक्षस राज की महासमृद्धि देखकर उसे बड़ा विस्मय हो रहा था। वह उन सेवकों के साथ शीघ्र ही राजमहल में जा पहुंचा। वहाँ विरूपाक्ष ने उसका विधिवत पूजन किया। तत्पश्चात जब वह एक उत्तम आसन पर विराजमान हुआ तो राक्षस राज ने उसके गोत्र शाखा और ब्रह्मचर्य अवस्था में किए हुए स्वाध्याय के लिए विषय में प्रश्न किया, मगर वह गोत्र जाति के सिवा और कुछ न बता सका। तब राक्षस ने पूछा, भद्र, तुम्हारा निवास कहाँ है? तुम्हारी स्त्री किस जात की है? ये सब ठीक ठीक बताओ, डरो मत। गौतम बोला, मेरा जन्म तो हुआ है मध्य प्रदेश में, मगर मैं भीलों के घर में रहता हूँ। मेरी स्त्री भी शूद्र जाति की है, मुझसे पहले दूसरे की पत्नी रह चुकी है। ये बात मैं आपसे सत्य ही कहता हूँ। ये सुनकर राक्षस राज मन ही मन सोचने लगा, अब किस तरह काम करना चाहिए। जन्म से ब्राह्मण और महात्मा राज धर्मा का सुहृद है, उन्होंने इसे मेरे पास भेजा है तो उनका प्रिय कार्य अवश्य करूँगा। आज कार्तिक की पूर्णिमा है। आज के दिन मेरे यहाँ हजारों ब्राह्मण भोजन करेंगे, उनके साथ इसे भी भोजन कराकर धन देना चाहिए। तदंतर भोजन के समय हजारों विद्वान ब्राह्मण स्नान करके रेशमी वस्त्र धारण किए वहां आ पहुंचे। राक्षस राज की आज्ञा से सेवकों ने जमीन पर कुशाओं के सुंदर आसन बिछा दिए। जब ब्राह्मण उन पर विराजमान हो गए तो राजा विरूपाक्ष ने तिल, कुश और जल लेकर उनका विधिवत पूजन किया। उनमें विश्व देवों, पितरों तथा अग्निदेव की भावना करके उसने सबको चंदन लगाया, फूल की मालाएं पहनाई। उस समय उत्तम रीति से पूजा संपन्न होने पर ब्राह्मणों की बड़ी शोभा हुई। इसके बाद उसने हीरे से जड़ी सोने की थालियों में घी से बने मीठे पकवान परोसकर उनके आगे रख दिए। भोजन के पश्चात ब्राह्मणों के समक्ष रत्नों की ढेरी लगाकर विरूपाक्ष ने कहा, द्विजवरों, आप लोग अपनी इच्छा और शक्ति के अनुसार इन रत्नों को उठा लें। जिसमें आपने भोजन किया उस स्वर्ण में पात्र को भी अपने अपने घर लेते जाएं। राक्षस राज के ऐसा कहने पर ब्राह्मणों ने इच्छा अनुसार उन रत्नों को ले लिया। इस प्रकार उत्तम रत्न और वस्त्र द्वारा सत्कार पाकर सभी ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुए। तदंतर विरूपाक्ष ने नाना देशों से आए हुए उन ब्राह्मणों से कहा, विप्रवरों, आज दिन भर आप लोगों की राक्षसों से कहीं कोई भय नहीं है। मौज करते हुए अपने अपने अभीष्ट स्थान को चले जाइए, विलंब न कीजिए। ये सुनकर ब्राह्मण लोग चारों दिशाओं की ओर भाग गए। गौतम भी सोने का बोझ लेकर जल्दी जल्दी चलता हुआ बरगद के वृक्ष के पास आया। वह बड़ी कठिनाई से उस भार को ढो रहा था। वहाँ पहुँचते ही थक कर बैठ गया। भूख से वह और भी क्लांत हो रहा था। राजधर्मा पक्षी ने अपने पंखे से हवा करके उसकी थकावट दूर की, फिर पूजन करके उसके लिए भोजन का प्रबंध किया। भोजन और विश्राम करने के बाद गौतम ने सोचा, मैंने लोभ तथा मोह के कारण स्वर्ण का बड़ा भारी बोझा उठा लिया है। अभी दूर जाना है, रास्ते में खाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, कैसे प्राण धारण करूंगा। ये सोचते हुए उसने क्रोधन ने मन में विचार किया
कि ये बकों का राजा रायधर्मा मेरे पास ही तो है, क्यों ना इसी को मारकर साथ ले लूँ, शीघ्रतापूर्वक यहाँ से चल दूँ। भीष्म जी कहते हैं, उस समय वह पक्षी गौतम पर विश्वास करके उसके पास ही सो रहा था। इधर वह दुष्ट आत्मा कृतधन उसे मार डालने की तदबीर सोच रहा था कि उसके सामने ही आग जल रही थी। उसमें एक जलती हुई लाठी लेकर उसने निश्चिंत सोते हुए रायधर्मा को मार डाला। उसे मारकर गौतम को बड़ी प्रसन्नता हुई। उस हत्या के पाप पर उसकी दृष्टि नहीं गई। उसने मरे हुए पक्षी के पंख और बाल नोचकर उसे आग में पकाया, साथ में ले लिया, फिर सोने की गठरी सिर पर लादकर बड़ी तेजी के साथ घर की ओर रा ली। दूसरे दिन विरूपाक्ष ने अपने पुत्र से कहा, बेटा आज पक्षियों में से रायधर्मा का दर्शन नहीं हुआ। वे प्रतिदिन प्रातःकाल ब्रह्मा जी को प्रणाम करने के लिए जाया करते थे। वहाँ से लौटने पर मुझसे मिले बिना कभी घर नहीं जाते थे। इधर 2 शाम बीत गई किंतु वे मेरे घर नहीं पधारे। आज में तरह तरह के संदेह उठ रहे हैं। ना जाने मेरे मित्र को क्या हो गया है, तुम उनका पता लगाओ कि ये ऐसा ना हो कि वे अधम ब्राह्मणों ने मार डाले। वे बड़ा निर्दयी और दुराचारी जान पड़ता था। सूरज शक्ल तो उसकी ऐसी भयानक थी मानो कोई दुष्ट लुटेरा हो। नीच गौतम यहाँ से लौटकर फिर उन्हीं के पास गया था, इसलिए मेरे मन में उद्वेग हो रहा है। बेटा तुम यहाँ से शीघ्र ही राजधर्मा के स्थान पर जाओ, तुरंत इस बात का पता लगाओ कि वे जीवित हैं या नहीं। पिता की ऐसी आज्ञा पाकर जब वह बहुत से राक्षसों के साथ उस वट वृक्ष के पास गया तो वहाँ राजधर्मा का कंकाल पड़ा दिखाई दिया। ये देखकर राक्षस राज का पुत्र रो पड़ा। गौतम को पकड़ने के लिए उसने पूरी शक्ति लगाकर पीछा किया। थोड़ी ही दूर जाने पर राक्षसों ने गौतम को पकड़ लिया। उसके साथ ही हड्डियों और पंखों सहित राजधर्मा की लाश भी मिल गई। उसको लेकर वह तुरंत ही मेरु व्रज में जा पहुंचा। वह राक्षसों ने राजधर्मा के मृत शरीर और उस पापी कृतधन गौतम को राजा के सामने पेश किया। मित्र की यह दशा देख राजा विरूपाक्ष अपने मंत्री और पुरोहित के साथ फूट फूट कर रोने लगा। राजमहल में बड़ा कोहराम मचा। स्त्री और बच्चों से इस सारे नगर में मातम छा गया। तदनंतर राजा ने कहा, बेटा इस पापी का वध कर डालो और समस्त राक्षस इसके मांस के टुकड़ों को इच्छा अनुसार बांट कर खा जाएं, क्योंकि ये पाप आत्मा सदा पाप ही किया करता है। राक्षस राज के कहने पर भी राक्षसों की उस पापी का मांस खाने की इच्छा नहीं। उन्होंने सिर झुकाकर प्रणाम करते कहा, महाराज आप हम लोगों को इसका पाप भक्षण करने के लिए ना दीजिए। राजा ने कहा, बहुत अच्छा, तुम लोग इस कृतधन को डाकुओं के हवाले कर दो। आज्ञा पाते ही राक्षस हाथ में त्रिशूल पटिश लेकर टूट पड़े। उस पापी के टुकड़े टुकड़े करके दसियों को देने लगे, किंतु डाकुओं ने भी उसका मांस खाना स्वीकार नहीं किया। मांसाहारी जीव भी कृतधन का मांस नहीं खाते। ब्रह्म हत्यारे, श्राबी, चोर और प्रतिज्ञा भंग करने वाले मनुष्य के लिए पाप से छूटने का प्रायश्चित बताया गया है, मगर कृतधन के उद्धार का कोई भी उपाय नहीं कहा गया है। तदंतर विरूपाक्ष ने बकराज के लिए एक चिता तैयार कराई और बहुत से रत्नों, चंदनों तथा वस्त्रों से उसका खूब सजाया। फिर बकराज के शव को उसके ऊपर रखकर उसमें आग लगाई और विधि पूर्वक उसका दाह कर्म संपन्न किया। उस समय दक्ष कन्या सुरभि देवी वहां आई और आसमान में ऊपर खड़ी हो गई। उनके मुख से दूध मिश्रित फेन निकलकर राजधर्मा की चिता पर गिरा और उसके स्पर्श से वह जीवित हो उठा। तब वह उड़कर विरूपाक्ष के पास पहुंचा और दोनों मित्र गले मिले। इतने ही में देवराज इंद्र भी विरूपाक्ष के नगर में आ पहुंचे। उससे बोले, बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हारे द्वारा राजधर्मा को जीवन मिला। इसके बाद राजधर्मा ने इंद्र को प्रणाम करके कहा, सुरेश्वर यदि आपकी मुझ पर कृपा हो तो मेरे मित्र गौतम को जीवित कर दीजिए। इंद्र ने उसकी बात मान ली, अमृत छिड़कर उस ब्राह्मण को जीवित कर दिया। गौतम के जीवित होने पर राजधर्मा ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे मित्र भाव से गले लगाया और उस पापी को धन सहित विदा करके अपने स्थान पर आ गया। गौतम पुनः भीलों के ही गांव में जाकर रहने लगा। वहां उसने उस शूद्र जाति की स्त्री के पेट से अनेकों पापाचारी पुत्रों को जन्म दिया। तब देवताओं ने गौतम को महान शाप देते हुए कहा, ये पापी कृतधन है, दूसरा पति स्वीकार करने वाली स्त्री के पेट से बहुत समय तक संतान पैदा करता आ रहा है। इस पाप के कारण इसको घोर नरक में गिरना पड़ेगा। भीष्म जी कहते हैं, भारत बहुत दिन हुए इस कथा को नारद जी ने मुझे सुनाया था, उसी को याद करके आज मैंने तुम्हें सुनाया है। कृतधन मनुष्य को यश, स्थान और सुख कैसे नसीब हो सकता है? कृतधन पर तो किसी का विश्वास ही नहीं होता। कृतधन के उद्धार का कोई उपाय ही नहीं है। मनुष्य को विशेष ध्यान देकर मित्र द्रोह के पाप से बचना चाहिए, क्योंकि जो मित्र से द्रोह करता है वह घोर नरक में पड़ता है। प्रत्येक मनुष्य को कृतज्ञ होना चाहिए। लोगों को मित्र बनाने की इच्छा रखनी चाहिए, कारण कि मित्र से सब कुछ प्राप्त होता है। मित्र की सहायता पाकर मनुष्य आपत्तियों से छुटकारा पा जाता है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को मित्रों का सत्कार और पूजन करना चाहिए। जो कृतधन, पापी, निर्लज, मित्रद्रोही, कुलंकार तथा पापाचारी हो, ऐसे लोगों का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। राजन, इस प्रकार मित्रों से द्रोह करने वाले पाप प्रायण कृतधन मनुष्य का चरित्र मैंने तुम्हें सुनाया है। अब और क्या सुनना चाहते हो? वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, महात्मा भीष्म का ये वचन सुनकर युधिष्ठिर अपने मन में बहुत प्रसन्न हुए। शोकाकुल चित्त की शांति के लिए राजा सेनजित और ब्राह्मण के संवाद का वर्णन।
राजा युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, यहाँ तक आपने राजधर्म संबंधी श्रेष्ठ धर्मों का उपदेश दिया, अब आप सब आश्रम के श्रेष्ठ धर्मों का वर्णन कीजिए। भीष्म जी बोले, युधिष्ठिर, वेद में सर्वत्र धर्म का ही विधान है। धर्म के अनेकों द्वार हैं। संसार में ऐसी कोई क्रिया नहीं है जिसका कोई फल ना हो। मनुष्य जैसे जैसे संसार के पदार्थों का क्षण भंगुर समझता है, वैसे वैसे इनमें उसका वैराग्य होता जाता है। अतः ये प्रपंच अनेकों दोषों से पूर्ण है। ऐसा निश्चय करके बुद्धिमान पुरुष को अपने मोक्ष के लिए यत्न करना चाहिए। युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, धन के नष्ट हो जाने तथा स्त्री पुत्र या पिता के मर जाने पर जिस विचार से शोक दूर हो सकता है वह क्या है, वर्णन करने की कृपा करें। भीष्म जी बोले, बेटा, जब धन नष्ट हो अथवा स्त्री पुत्र या पिता की मृत्यु हो जाए तो ओहो, संसार कैसा दुख में है, ये सोचकर शोक को दूर करने का प्रयत्न करें। इस विषय में उदाहरण रूप में ये पुरातन इतिहास प्रसिद्ध है। पहले सेनजित नाम का एक राजा था। वह पुत्र वियोग से अत्यंत शोकातुर हो रहा था। उसे उदास देखकर एक ब्राह्मण ने कहा, राजन, तुम मूढ़ मनुष्य की तरह क्यों मोहित हो रहे हो? शोक के योग्य तो तुम स्वयं ही हो, फिर दूसरे के लिए क्यों शोक करते हो? अजी एक दिन मैं, तुम और अन्य सब लोग भी वहां जाएंगे जहां से आए हैं। सेनजित ने पूछा, तपोधन, आपके पास ऐसी कौन बुद्धि, तप, समाधि, ज्ञान या शस्त्र बल है जिसे पाकर आपको किसी प्रकार का विषाद नहीं होता? ब्राह्मण ने कहा, देखो, इस संसार में उत्तम, मध्यम और अधम सभी प्राणी दुख में ग्रस्त हैं तथा तरह तरह के कर्मों में फंसे हुए हैं। मैं इस शरीर या पृथ्वी को अपना नहीं मानता। ये जैसी मेरी है वैसी ही दूसरे की भी है। यही सोचकर इनके कारण मुझे व्यथा नहीं होती। इस बुद्धि को पाकर मैं हर शोक से रहित रहता हूँ। जिस प्रकार समुद्र में दो लकड़ियां मिलती हैं और फिर अलग अलग भी हो जाती हैं, इसी प्रकार इस लोक में प्राणियों का समागम होता है तथा इसी तरह ये पुत्र, पौत्र, जाति, बंधु और संबंधियों की कल्पना हो जाती है। उनमें विशेष स्नेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक दिन उनसे बिछो होना निश्चित है। तुम्हारा पुत्र किसी अज्ञात स्थान से आया था, अब अज्ञात देश को चला गया है। ना तो वह तुम्हें जानता था, ना तुम ही उसे जानते थे। अतः तुम उसके कौन हो जो उसके लिए शोक कर रहे हो? संसार में विषय तृष्णा से जो व्याकुलता होती है उसी का नाम दुख है, और उस दुख का नाश जाना ही सुख है। उस दुख का नाश हो जाना ही सुख है। उस सुख से बार बार दुख उत्पन्न होता रहता है। इस प्रकार सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख, ये सुख दुख का चक्र घूमता ही रहता है। इस समय तुम सुख की स्थिति से दुख में आना पड़ा है, इसलिए अब तुम सुख प्राप्त करोगे। किसी प्राणी को सर्वदा सुख या सर्वदा दुख की ही प्राप्ति नहीं होती। मनुष्य स्नेह की अनेक प्रकार की फांसियों में बंधे हुए हैं। जल में बालू का पुल बनाने वाले के समान अपने कार्यों में असफल होने से दुख पाते रहते हैं। तेली लोग तेल के लिए जैसे तिलों को कोलू में पेरते हैं, उसी प्रकार सब लोग अज्ञान जनित कष्टों में पिस रहे हैं। मनुष्य स्त्री पुत्र आदि कुटुंब के लिए संसार में तरह तरह के पाप बटोरता है, किंतु इस लोक और परलोक में उसे अकेले ही उनका क्लेश में फल भोगना पड़ता है। जिस प्रकार बूढ़ा हाथी दलदल में फंसकर प्राण खो बैठता है, उसी प्रकार सब लोग पुत्र, स्त्री और कुटुंब का आसक्ति में फंसकर शोक समुद्र में डूबे रहते हैं। जब पुत्र, धन या बंधु बांधवों में किसी का नाश हो जाता है तो वे दावा नल के समान भीषण दुख में पड़ जाते हैं। परंतु सुख, दुख और जन्म, मृत्यु आदि सब कुछ दैव के अधीन है। मनुष्य हितैषियों से युक्त हो या ना हो, वे शत्रु से घिरा हो या मित्रों से, तथा बुद्धिमान हो अथवा बुद्धिहीन, देव की अनुकूलता होने पर ही सुख पा सकता है। अन्यथा ना हो तो हितैषी सुख देने में समर्थ है, ना शत्रु दुख देने में। न बुद्धि धन दे सकती है, न धन सुख पहुंचा सकता है। वास्तव में संसार की गति को कोई बुद्धिमान ही समझ सकता है, दूसरा कोई नहीं। जिन्हें बुद्धि योग का सुख प्राप्त है, जो द्वंद्वों से अतीत है, जिनमें मत्सरता का अभाव है, उन्हें अर्थ या अनर्थ कभी व्यथा नहीं पहुंचाते। किंतु जिन्हें बुद्धि योग प्राप्त नहीं हुआ है, वे ऐसी परिस्थिति आने पर अत्यंत हर्ष और अत्यंत शोक के अधीन हो जाते हैं। अतः बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि सुख या दुख, प्रिय अथवा अप्रिय, जो जो प्राप्त होता जाए उसका उत्साह के साथ सामना करे, कभी हिम्मत न हारे। शोक के हजारों स्थान हैं और भय के सैकड़ों अवसर हैं, किंतु वे दिन व दिन मूर्खों पर ही प्रभाव डालते हैं, बुद्धिमानों पर नहीं। जो बुद्धिमान, विचारशील, शास्त्र अभ्यासी, ईर्ष्याहीन, संयमी और जितेंद्रिय होता है, उस मनुष्य को शोक छू भी नहीं सकता। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए इस निश्चय पर डटा रहकर संयत चित्त से व्यवहार करे। जो पुरुष उत्पत्ति विनाश के तत्व को जानता है, उसे शोक स्पर्श नहीं कर सकता। मनुष्य जब किसी पदार्थ में ममता पर बैठता है तो वही उसी के दुख का कारण बन जाता है। वह विषयों में से जिस जिसकी आसक्ति को त्यागता जाता है, उसी उसी से सुख की वृद्धि होती है। किंतु जो पुरुष विषयों के पीछे पड़ा रहता है, वह तो उन्हीं के साथ नष्ट हो जाता है। लोक में
जितना भी विषय सुख है, जो कुछ दिव्य स्वर्गीय आनंद है, वे सब तृष्णा क्षय के सुख की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। मनुष्य बुद्धिमान हो, मूर्ख हो अथवा शूरवीर हो, अपने पूर्व जन्म में उसने जैसा भी शुभ या अशुभ कर्म किया होता है, उसका उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। इस प्रकार जीवों का बारी बारी से प्रिय अप्रिय और सुख दुख की प्राप्ति होती ही रहती है। ऐसे विचार का आश्रय लेकर कामनाओं के त्याग रूपी गुण से युक्त हुआ मनुष्य सुख से रहता है। अतः सब प्रकार से भोगों में दोष दृष्टि करे, उन्हें स्वेच्छा से त्याग दे। हृदय से उत्पन्न होने वाले ये काम हृदय में ही पुष्ट होकर मृत्यु रूप से परिणत हो जाता है। जब इसकी सिद्धि में कोई बाधा आती है तो विद्वानों द्वारा यही प्राणियों के शरीर के भीतर क्रोध के नाम से पुकारा जाता है। कछुआ जैसे अपने अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार जब ये जीव अपनी सब कामनाओं का संकोच कर देता है तो इसे अपने विशुद्ध अंतःकरण में सर्वम प्रकाश आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है। जब ये किसी से भय नहीं मानता तो इससे भी कोई नहीं डरता। जब वह किसी वस्तु की इच्छा या किसी से द्वेष नहीं करता तो इसे ब्रह्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है। जब ये सत्य और असत्य, शोक और आनंद, भय और अभय तथा प्रिय और अप्रिय दोनों का त्याग देता है तो परम शांचित हो जाता है। जब पुरुष मन, वचन और कर्म से किसी प्राणी के प्रति दूषित भाव नहीं रखता, उस समय ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। दुष्चित पुरुषों के लिए जो अत्यंत दुस्तेज है, मनुष्य के जीर्ण हो जाने पर जिसमें शिथिलता नहीं आती तथा जो प्राणों के साथ जाने वाला रोग है, उस तृष्णा को जो त्याग देता है वह सुखी हो जाता है। राजन, इस विषय में पिंगला की गाई हुई एक गाथा प्रसिद्ध है, जिससे ज्ञात हो कि उसने क्लेशपूर्ण स्थिति में पड़कर भी तृष्णा के त्याग देने से शुद्ध सनातन धर्म को पा लिया था। एक बार पिंगला वैश्य बहुत देर तक संकेत स्थान पर बैठी रही, तब भी उसके पास उसका प्रेमी नहीं आया। इससे उसे बड़ा खेद हुआ। उसने शांत होकर ऐसा विचार किया कि मेरे सच्चे प्रियतम सदा ही स्वस्थ रहने वाले हैं। मैं बहुत समय से उनके साथ रह चुकी हूँ, फिर भी ऐसी उन्मत्त हो गई हूँ कि इतने दिनों तक पास रहने पर भी उन्हें पहचान न सकी। भला जिसे उस सच्चे प्रियतम का पता लग जाएगा, वह किसी दूसरे को कैसे पति रूप से स्वीकार करेगी। अब मैं भी मोह निद्रा से जाग गई हूँ। आज से मैंने सब कामनाओं की तिलांजलि दी। अब भोगों का रूप धारण करके ये नरक रूपी धूर्त मनुष्य मुझे धोखा नहीं दे सकेंगे। दैववश पूर्व पुण्य का उदय होने पर अनर्थ भी अर्थ रूप हो जाता है। इसी से आज निराशा ने मुझे जितेंद्रिय बना दिया है। वास्तव में जिसे किसी प्रकार की आशा नहीं है, वही सुख की नींद सो सकता है। आशा ना रखने से ही सबसे बड़ा आनंद है। देखो, आशा का निराशा में परिणत करके ही आज पिंगला आनंद से सो रही है। भीष्म जी कहते हैं, राजन, ब्राह्मण ने जब ये तथा और भी ऐसी युक्ति युक्त बातें कही तो राजा सेनजित का शोक दूर होकर चित्त ठिकाने पर आ गया और वह प्रसन्न होकर आनंद से जीवन बिताने लगा।